सो हेलो एंड वेलकम जनवरी बैच। मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट समिट की ओर से आप सारे लोगों का सेकंड वीक में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीक हम लोगों का पर्पस था कुछ इकोनॉमी को जानना। हम लोग कुछ जीडीपी को जाने, किस प्रकार से बाजार जीडीपी के साथ जुड़ा रहता है, मार्केट कैप, राइट, यानी कि बाजार। तो मार्केट कैप कैसे टूटता है, कैसे चलता है, हमने थोड़ा समझने का प्रयास किया। ओवरऑल जीडीपी आप लोगों ने समझने का प्रयास किया, अलग अलग कंट्रीज के जीडीपी देखे आप लोगों ने, राइट। और जब सारी कंट्रीज के जीडीपी आप लोगों ने अपनी स्प्रेडशीट में डाले और उस रॉ डेटा से कुछ खोजने का प्रयास किया, तो ये एक्सरसाइज एक बेसिक लर्निंग हुई दोस्तों, पर ये मेरे ख्याल से बहुत काम लग सकती है। हमें पता रहना चाहिए कि हमारा कंट्री क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, क्या हम ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल शेयर बाजार में जो पैसा बनने वाला है वो इकोनॉमी पे डिपेंड है। आप आने वाले समय में 12%, 15%, 18% कितने रिटर्न पाओगे, उसका डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है जीडीपी के साथ। तो जीडीपी एक मेन कंट्रोलर है आपके रिटर्न का, राइट। तो जीडीपी को दोस्तों डेफिनेटली हम सबने ट्रैक करना है। तो लास्ट वीक हमने जीडीपी पे कुछ डेटा बनाए। आपने मार्केट कैप को जीडीपी से मिलाया, राइट। तो हमें पता चला, चलो अभी हमारा जीडीपी कितना है, ऑलमोस्ट हम लोग कहेंगे, राइट, लास्ट ईयर के आपके डेटा के हिसाब से तो 2.6 था, पर इस साल, ये साल तो 10% ग्रोथ है। तो 3 ट्रिलियन पूरा नहीं, पर करीबन 3 ट्रिलियन के करीब हमारा जीडीपी हुआ। तो हम 210 लाख करोड़ का हमारा जीडीपी है रुपी वैल्यू में, ये कह सकते हैं, राइट। 210 लाख करोड़ का अपना इंडिया का जीडीपी। और मार्केट कैप जो है ये ऑलमोस्ट 270 लाख करोड़। तो बहुत खुशी की बात है कि मार्केट कैप अपना अभी जीडीपी से प्रीमियम में चल रहा है, राइट। तो मार्केट कैप और उसके रिलेशन को जाना आप लोगों ने। जीडीपी पॉपुलेशन के साथ किस प्रकार से रिलेट कर रहा है, जीडीपी पर कैपिटा के साथ कैसे, ये हम लोगों ने समझने का प्रयास किया, राइट। इन सारे चीजों के आधार पर आप लोगों ने पुराने डेटा, हिस्टोरिकल डेटा लिए। हिस्टोरिकल डेटा में आपने पास्ट ग्रोथ ढूंढने का प्रयास किया और पिछले ग्रोथ और कुछ नए इंडिकेटर के हिसाब से आपने फ्यूचर प्रेडिक्ट करने का प्रयास किया है, राइट। देखते हैं हम लोग, आप लोगों ने जो डेटा बनाया है उन डेटा पे अभी हम सब लोग बातचीत करेंगे, राइट। तो यहाँ पे आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी जब मैंने आप सारे लोगों का डेटा देखा। तो गुड वर्क बाय एवरीवन, राइट, वेरी वेरी गुड। ये हमारी दोस्तों शुरुआत है और ये तो अभी पहला वीक है। ये वीक आप सब लोग जीडीपी के डेटा इकट्ठा कर रहे हो। अब आपने इसी डेटा को कंटिन्यू करना है। मेरी ये जो जीडीपी की जो स्प्रेडशीट है ये करीबन 2007 से अभी भी मेंटेन है। अब उस समय इतना वेल प्रिपरेशन नहीं था, पर देखो कंटिन्यू करते चले गए तो प्रॉपर ट्रैक कर पाए हम जीडीपी को, राइट। तो यही स्प्रेडशीट जो आपकी जो अब बनेगी जीडीपी की, इसको आप कंटिन्यू आने वाले समय में आगे ले जा सकते हो और इसको और अपग्रेड कर सकते हो। दिस इज द मोस्ट बेसिक लेवल। पर ये लेवल पे कम से कम मुझे इतना तो पता चल रहा है मेरा कंट्री क्या कर रहा है, राइट। सो दैट्स गुड। यहाँ पे काफी लोगों ने जीडीपी पे काम किया हुआ है। सो लेट अस टॉक लाइन टू लाइन। हम लोग आप सब लोगों से बातचीत करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें जो डेटा आपने क्रिएट किया ये डेटा क्या कहता है। मेरे सामने यहाँ पे आर्य चांदमानी का डेटा है। जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक। ओके आर्य, आप हो ऑनलाइन अभी? ओके, मेरे ख्याल से आर्य की आवाज नहीं आ रही है, नो प्रॉब्लम। आर्य के अलावा यहाँ पे मैंने परसी तोड़ीवाला
यस, आपके डेटा देखे और यहाँ पे जो आपका जो रिसर्च है ये मेरे ख्याल से अधूरा है, राइट? आपने मेरे ख्याल से ग्रोथ तक का डेटा निकाला, नो सर नीड टू। अधूरा है, मेरा या बाकी है काम। ओके, क्योंकि कोई बात मेरा नहीं अभी सर। थोड़ा टाइम सर्विस से नहीं निकल रहा था। अच्छा अच्छा, नो नीड टू वरी। हाँ, लेकिन मेरे तो को आई विल आपके आई जो विल डेटा आपने कंप्लीट दिस डाउनलोड शीट। किए आई विल उसके कंप्लीट हिसाब दिस से, शीट बाय टुमारो नाइट अच्छा, और आफ्टर टुमारो। ओके ओके, नो प्रॉब्लम सर। देखो, यस बेसिक लॉजिक हमें पता चल जाना चाहिए, लॉजिक पता चल यस गया सर, फिर आई आपके आई पास समय ही अंडरस्टैंड। समय है। आई हाँ, अंडरस्टैंड आई अंडरस्टैंड या आई तो अगर अंडरस्टैंड। मैं इसमें से आई कुछ आई सवाल heard your पूछूं all सर? the lectures. I heard your ओके all the lectures and they are very good, very productive. okay, thank you very much. So now if I will ask you some question from your data, will you be able to answer me? Yeah, sure. Okay, so here, as per your spreadsheet, can you tell me what is the GDP of world? पूरी दुनिया का GDP कितना है? 8.64 है, पर मेरे ये यहाँ गलत है। ये ओके, क्यों गलत है ऐसा कह रहे हो आप? ये मैंने जो ये CAGR जो अभी निकाला है, हाँ, वो यहाँ ये आना चाहिए, 8.64 आना चाहिए। ये जो ओके, है, दिस इज डेटा ऑफ 2000 टू 1977। राइट। आपने कहाँ से लिया है डेटा? 19, अच्छा, ये लिया तो 2000 मैंने से सही लिया है। है, देखो, लिया तो फॉर्मूला सही है। आपका 2000 से लेके 2020 तक का है मेरे ख्याल से। हाँ, ओके, कोई बात नहीं, चलो ये ग्रोथ हम अभी नहीं देख रहे, यस लेकिन सर। पूरी दुनिया का GDP कितना है ये आपने कितना बताया? 8.64। राइट, ये 8.46 नहीं है, ये 84 है सर, 85 84। ट्रिलियन हम कहेंगे, 84, हाँ। बराबर है? यस तो सर। अब हमको इतना तो पता चला, चलो पूरी दुनिया की प्रोडक्टिविटी कितनी? 85 ट्रिलियन, बराबर कि नहीं? यस सर। ये 85 ट्रिलियन प्रोडक्टिविटी, करीबन 800 करोड़ का पॉपुलेशन मिलके ये 85 ट्रिलियन की प्रोडक्टिविटी दे रहा है। तो अभी कुछ बातें चल रही है कि दुनिया पूरी 100 ट्रिलियन होने वाली है, 100 ट्रिलियन। तो अभी आप गिन सकते हो सर कि कब तक हम लोग पूरा वर्ल्ड मिलके 100 ट्रिलियन होने वाले हैं? गिन सकते हैं ना अपने आप भी? फ्यूचर कर या कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर फ्यूचर। वैल्यू, राइट? देखो, फ्यूचर वैल्यू। उम्मीद पूरी दुनिया से, अभी पिछले 5 साल से वर्ल्ड म्यूटेड है, खाली 2.5% के ग्रोथ से हम लोग 2-2.5% का ग्रोथ है दुनिया का। पर उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले समय में वापस इकोनॉमी अच्छी हो जाए और हम लोग 5% से तो ग्रोथ करेंगे, वर्ल्ड 5% से ग्रोथ करेगा, तो ये ओवरऑल दूसरी इमर्जिंग कंट्रियों को काफी ग्रोथ दे सकता है, राइट? तो आप गिन सकते हो कि ओके, 100 ट्रिलियन हम यहां तक पहुंचने वाले हैं। ये सर 84 ट्रिलियन में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है सर? यस प्लीज। यूएस। यूएस, राइट? तो ये डेटा से एक चीज प्रूव हो रही है कि वर्ल्ड नंबर 1 इकोनॉमी कौन सा है? यस सर। यूएस, है ना? एंड ग्रोइंग इज चाइना। या ग्रोइंग इज चाइना, परफॉर्मिंग इन लास्ट 10 years इज चाइना। या एकदम आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है उसका, उनका कोई डाउट ही नहीं है, यस राइट? सर। पर अभी नंबर 1 का खिताब अभी भी यूएस के पास है, राइट? और यस सर। यूएस का कितना GDP हुआ? 21 ट्रिलियन। 21 ट्रिलियन। और चाइना का कितना? 15 14 ट्रिलियन, 15 ट्रिलियन। बराबर ना? तो ये दो में गैप इतनी नहीं रही, चलो थोड़ी बहुत गैप अभी भी है, पर सेकंड और थर्ड के बीच में बहुत बड़ी गैप हो गई यस सर। है ना? सेकंड चाइना और थर्ड कौन है सर? जापान। जापान जापान। इकोनॉमी डोसाइल हो गया है सर। या जापान का इकोनॉमी 5 ट्रिलियन है, हाँ, पर वो अभी सर ग्रो नहीं कर रहा है। इट्स नहीं नॉट कर रहा है। ग्रोइंग। या एब्सोल्युटली राइट। चाइना 15 ट्रिलियन। तो ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दशक में हम एक बड़ा बदलाव देखेंगे, चाइना की इकोनॉमी यूएस को ओवरटेक करके आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि यूएस का ग्रोथ लिमिटेड है और चाइना डबल डिजिट ग्रोथ कर रहा है। तो ये आपको आप ही के डेटा से यहाँ पे पता चल रहा है, राइट? यस सर। जो जापान है, ये 5 ट्रिलियन पे तीसरे नंबर का ताज अभी जापान के पास है,
पर ऐसा कहा जा रहा है, खुद जापान के प्राइम मिनिस्टर ने लास्ट ईयर बताया कि भाई हमको मतलब जापान की इकोनॉमी को इंडिया ओवरटेक करेगी आने वाले 5-1 सालों में। 2027 या assume. तो देखो अभी ये सब आपके साथ डेटा में ही है। Yes sir. इन्होंने जापान ने इंडिया का नाम क्यों लिया सर? ये जर्मनी नहीं लिया, नजदीक है, साउथ एशिया, चलो ये तो एरिया हुआ, पर यूके नहीं बताया और इंडिया का बात किया इन्होंने, क्यों? सर पॉपुलेशन वर्सेस एज गिनेंगे तो हमारा ये जो एज है हाँ बहुत यंगर है, मींस या इट इज अराउंड बराबर है। अब ये तो कारण हो गए, यस है सर। ना, लेकिन डेटा भी तो यही कहता है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कौन है इन सब में से? इंडिया इंडिया, ही है, इंडिया है एंड ना? फर्स्ट इज चाइना देन इंडिया। या सो फर्स्ट इज चाइना और सेकंड इज इंडिया। पर अभी चाइना से भी पोस्ट कोरोना, कोविड के बाद इंडिया पे ज्यादा उम्मीद की जा रही है। और अभी जस्ट Q3 के भी जब पूरी दुनिया के डेटा कंपेयर किए, मैंने आज सुबह ही आप लोगों को ग्रुप में डाले यस सर। कि इंडिया इज आउट परफॉर्मिंग। तो ये आने वाले दशक में ये उम्मीद की जा रही है कि इंडिया की इकोनॉमी चाइना को भी आउट परफॉर्म करने वाली है। हमारा ग्रोथ मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया रहेगा। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि भी इंडिया इज गोइंग टू ओवरटेक यूके, जर्मनी, जापान, और इन तीनों को ओवरटेक करके इंडिया 2027 से 30 तक दुनिया की तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनेगा। सो दिस ऑल थिंग्स आर इन ऑलरेडी इन योर डेटा। सही बात है सर? यस सर। या तो मैं थोड़ा और आगे बढ़ रहा हूं यहाँ से। सत्यजीत गायकवाड़, यस, आपको कोई क्वेरी है सर? कहिए, आपने हैंड रेज किया हुआ है। हाँ सर, गुड इवनिंग टू ऑल। सर सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? यस, एकदम क्लियर है ना? ओके। कहिए। सर एक चीज पूछना था, हाँ आपका जी। जो प्रेजेंटेशन था, जो हाँ, हमको जो वीडियोस बना के दिया था, राइट ओके, उसमें जो आपने जीडीपी वर्ल्ड बैंक डेटा का एक राइट। साइट खोला था, हाँ ओके, उसमें वो एक ग्राफ दिखाया था आपने। हाँ हाँ, हाँ बराबर है। हाँ, उसमें क्या हो रहा था, आपका जो जीडीपी आ रहा था हाँ वो 8 पॉइंट समथिंग आ रहा था, जबकि हमारा 8.6 से 8.7 जैसा आ रहा था, और हमारा 8.68 जैसा आ रहा था। वैसा क्यों हो रहा है, जबकि साइट तो सेम ही है? डेसिमल, डेसिमल का डिफरेंस होगा खाली वो तो। ना, पर साइट पे कैसे डेसिमल का डिफरेंस हो सकता है? ऐसा होना नहीं चाहिए, साइट पे तो सेम ही आएगा। हाँ यस सर, मेरा भी अलग था, पर मतलब कैसा सिर्फ वर्ल्ड का ही अलग था, बाकी लगभग सेम ही आ रहे थे। बराबर। सेकंड थिंग राइट। सर, नहीं सर, उसमें हाँ ये कहिए है, मैडम। आपका वीडियो थोड़ा सा पुराना है, डेट हाँ मैंने देखा ना, और हम आज काम कर रहे हैं, बस ये फर्क बराबर। है। सर आपका राइट राइट, बिल्कुल सही बात है सुनीता जुलाई मैडम और की। इसका है, और हम जो डाउनलोड कर रहे हैं वो दिसंबर का है डेटा। हाँ हाँ जी सर, बिल्कुल सही सितंबर बात का है। हाँ जी हाँ, जी तो वो तो अभी से हो रहेगा ही। या जी। अरे परसी भाई, हाँ। दिस इज बेसिकली 2020 डेटा वी आर सर्चिंग फ्रॉम द जीडीपी वर्ल्ड Yeah. बैंक पर डेटा, इट शुड नॉट डिफर। नहीं, पर मेरा जो रिकॉर्डिंग था ना सत्यजीत जी, वो पुराना है। वो पुराना है। सर सही है। अच्छा, उस हाँ, हाँ ओके, उसमें वो कुछ उन्होंने 2020 फिगर्स का कुछ है। चेंज किया होगा, या वैसा बोल रहे हैं आप? यस, ये 2020 का है, यू आर इन 2022। या और पर सर का सितंबर 2020 का है, करेक्ट शायद करेक्ट। 4-5 Yes. महीने में फर्क आ गया। राइट, देखो जब आपके पहले की बैच बनी थी, अगस्त बैच, उन लोगों उस समय नए डेटा आए थे, मतलब 2020 के लेटेस्ट डेटा उस समय अपडेट हुए थे। उस समय ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से जापान का तो डेटा उस समय भी नहीं आया था, लेकिन बाकी सब कंट्री के डेटा आ गए थे। तो हमने नया रिकॉर्डिंग बनाया अगस्त के लिए। राइट, अभी वो सेम ही डेटा है, इसीलिए आपको हमने वही रिकॉर्डिंग दिया हुआ है, क्योंकि नए डेटा अभी कब आएंगे? अभी 3-4 महीने बाद 2021 के डेटा आ जाएंगे सब, तो वापस से नया होगा आपका पूरा डेटा। राइट, पर इट्स ऑल राइट, ये तो सब टेक्निकल बातें हैं। नहीं सर, वो क्या हो रहा है, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आर वी ऑन द राइट पाथ और नॉट। बराबर है। प्रॉब्लम वहां लेकिन पे देखो, होता जो है। जो प्रकार से मैंने बताया आपको, अगर उसी प्रकार से आप डाउनलोड और सब करोगे, राइट, तो प्रॉपर ही रहेगा। फर्क क्या रहेगा? रिकॉर्डिंग आपको कई पुराने होंगे, कुछ कुछ रिकॉर्डिंग में, तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी। ओके। और सेकंड थिंग सर, या और एक चीज है,
आपके प्रेजेंटेशन में इंडिया 5 नंबर पे आ रहा था, जबकि हमारा जो अभी एक्सेल शीट बना ना, जो Right. स्प्रेडशीट बना ना, उसमें 7th नंबर पे आ रहा है। तो देख लेते हो तो वो भी देख लेंगे क्यों आ रहा है। 6 था You ऐसे। see, there is difference in two things. एक तो Yeah. वर्ल्ड का डेटा डिफरेंट है और एक यूके का डेटा डिफरेंट है, इसीलिए इंडिया का पोजीशन थोड़ा 6th पोजीशन में एक्चुअली आ रहा है। बराबर है, नो तो प्रॉब्लम। इसीलिए अभी हम सब लोग आपके डेटा पे बात करेंगे तो इस पे क्लियरिटी आ जाएगी, बराबर है। ओके, नो थैंक नीड यू टू सर। वरी। हाँ, Okay, so we are proceeding, and here I can see Sonal Bhutika's data. Or yeah, Sonal madam, are you online? Yes, sir. Yes, I'm online. Okay. So Sonal madam, आपने ये पूरा डेटा बनाया। देखो Yes. इन वर्ल्ड के जीडीपी पे तो अभी हमने पर्सी टूडीवाला जी से बात कर ली कि चलो क्या जीडीपी है, चाइना पे बात हुई, यूएस पे बात हुई। हाँ, जब आपने ये पूरा डेटा एनालिसिस किया, देखो Yes. आपका एनालिसिस भी प्रेजेंट है इसमें, राइट? yes, yes, sir. Yes, sir. सोनल मैडम, मैंने बोला कि चलो 30 साल का ग्रोथ लो, 20 साल का ग्रोथ लो, पोस्ट कोविड लो, ये एक विचार है। जरूरी नहीं है कि मैं बोलूं ऐसे ही कर सकते हो, आप अपना रिसर्च, अपनी मेथोडोलॉजी यूज कर सकते हो, Right, बराबर right. कि नहीं? मूल क्या है, हमें कुछ जवाब मिलने चाहिए और वो जवाब कभी अलग नहीं होंगे। सही बात है। मान Right. लो आपने अपने डेटा को बोला कि भी मुझे तो पिछले 15 साल का डेटा चाहिए, या सही। आपने कहा कि अभी जब प्रॉब्लम आए थे वर्ल्ड वाइड 2008 में, Right. तो मेरे को ये जानना है 2008 के बाद क्या हुआ, लास्ट 13 इयर्स डेटा, राइट? तो अलग अलग प्रकार के सवाल आपके दिमाग में जितने ज्यादा आएंगे, आप इन्हीं डेटा से वो प्रश्न पूछोगे और आपको जवाब मिलेंगे। Right, मैंने sir. एक Right. बेसिक मेथोडोलॉजी दी है, राइट मैडम? Right, sir. Right, sir. ओके, तो एज पर योर डेटा, जब आपने ये पूरा रिसर्च किया, आपको कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन मिली हो तो आप दूसरे लोगों से शेयर कर सकते हो। Yes, sir. Like useful information. Like earlier, I didn't knew कि मतलब all this data मतलब इतना ज़्यादा regarding GDP and all. But after seeing your Right. videos, I learned about GDP and then its relationship with market cap and then कैसे countries grow कर रही हैं. Now I know कि in पूरे world में what are the countries that are growing and what is the percentage they are growing. Correct. Accordingly, I can take my investment decisions also, because first Right. decision will be to find the countries which are growing. Absolutely, madam. So now I have Absolutely. much more confidence in India after seeing this data. Now I myself know ki okay, India is actually growing at a really good pace. Right, absolutely, and it gives us high confidence on Yes. any country where we are working. Right, sir. Right. Yes. So it might even help. For example, if we are running a company, right, and you are given a task that you are supposed to increase the turnover of our company, Absolutely. launching in those countries where our company could have a better growth prospectus, right? So Right. what you can do, you can search some growing countries. Like for example, here we saw that yes, India is a growing economy. Yeah. Right? So what other companies think that, okay, let us launch our company in India. Maybe today their GDP per capita would be low, per head income would be low, Right. right? Right. But as GDP is growing there by Yeah. around 8 to 10%, Automatically per capita will rise. yeah, per capita will rise, and we would be able to have a high revenue share. Absolutely. Yes. So Yes. if you will do further research in any Indian multinational companies, right? So for example, the companies like Bajaj, Okay. right? Our Bajaj Auto, they are number one in Indonesia Okay. in their auto rickshaw. Okay. So why they selected Indonesia? So you should know the answer that yes, Indonesia is also a country which is on a very high growth track. Let me check Yeah, where's your it's there. Indonesia here. Mm. So what is their growth? Around 7. 8% you are estimating, Yes. right? And you can see that during last 19 years, they have grown by double digit. Oh my God. Yeah. Right? Really. So that's very good growth. So Right. you will see even our Godrej consumer product is selling their good night, and they are having record turnover in Indonesia.
they are having very good turnover in other developed countries. In the same way, we can do research about companies also. Like this Yeah. this will be the same Correct. process. Huh. Correct, same process. What we need growth. Right. Okay. Now, one more thing. Yeah. See, here you have already estimated the growth. Yes. Yeah. Now, you may go wrong or you may go right. Right? What will happen in coming time if you have estimated, for example, that this particular country, which is this country, let me check. So I've made charts also. It's like Okay, right. So where's the chart? So it's in the bottom. Okay. In the left side, yeah. Okay, Right. wonderful. Great. Right. Okay. So this is your post-COVID growth. Yeah. Here is your This is the ranking. ranking, yeah. Okay. And wonderful. below is the chart, yeah. Okay, great. So can you explain what is this all? Yeah, so the bottom chart so shows the growth basically. So this shows that world is actually going like it's degrowing basically. Its growth is going down. Correct. Yeah. Correct. And similarly, but China is outperforming obviously because when the world is growing, when the world's growth went down to 5%, China grew up to 14%. We can Correct. see. Correct. Yeah. Right. And post-COVID, all the countries are like non-growing, like it's all are negative, yeah. Right. Absolutely. So last year, all these companies have not 2020, performed. Yeah. Right. Now, in coming time, if we are expecting, see, like what I said, that the world have grown by only 2% during last 5 years. Yeah. So actually, world have grown better during this 19th century, or it has grown better during current century, Okay. 20th or 21st century. Just a second. I think so. 19th century. Yeah. So that was the time of high growth. Right? Yeah. Here you can see that during 1970 2-1, to yeah. 2000, the world have grown by 8%. 8%. Yeah. But during this time, majority of the countries were growing. Yeah. India has been outperforming during last 20 years after the Right. liberalization we saw in 1991 to 2000. Right, madam? Right. So it's growing by double digit. Yeah. Yeah. 10%. Yeah. So wonderful data and great. Sir, I just had one question. The same Okay. thing was happening with me. वो world के data को लेके, तो my data wasn't tallying with your data. खाली world Okay. वाला, rest all बराबर the data tally कर रहा था. तो what I Right. did was कि I just took your world का data and copied and मेरा सारा आंसर tally हो गया. तो that is also fine ना. Just world Okay. का GDP I took. हाँ. Right. नहीं ऐसा मत करो. Because sir, बराबर it will be same only ना. Because Right. पर देखो, अगर आपका डेटा अलग है तो वो अलग ही रहना चाहिए. हो सकता है मैंने गलती किया. नहीं, but because सारा all other data were tallying. तो ये Right. जो ये मेरा 2020 का अलग है. हाँ 2020 एंड 19 का अलग नहीं 19. पूरा वर्ल्ड का डेटा मतलब वर्ल्ड का ऑल अच्छा. जीडीपी वाज डिफरेंट तो बिकॉज ऑफ दैट सीएजीआर ऑफ प्री कोविड 20 इयर्स वाला 2.8% आ रहा था बट Okay. नाउ जस्ट एज आई अपडेटेड द जीडीपी आई थॉट मेरा जीडीपी कुछ गलत कॉपी हो गया दैट इज व्हाई आई बराबर. कॉपीड योर्स एंड इट वाज द सेम ओके नो प्रॉब्लम. चलो ये भी हम देख लेंगे. जिसने चेंज नहीं किया होगा उनका भी डेटा हम लोग देख हाँ लेंगे. तो उनके अकॉर्डिंग वो जीडीपी ऑफ 20 इयर्स 2.8% आएगी सर राइट. ओके. एक चीज तो हमारा क्लियर है आपकी ये पूरे डेटा से. जस्ट अ मिनट कि इंडिया का जो रैंकिंग है ये सुधरना है कि बिगड़ना है मैडम? एकदम सुधरना है सर मतलब As per your data, you are expecting India at third number in 2030. yes sir Right. तो हम यहाँ पे इंडिया जो है सिक्स्थ नंबर से थर्ड नंबर पे हम बाउंस होने का प्रयास कर रहे हैं. और ये डेटा मैं तब से बना रहा हूँ जब हम लोग टॉप 10 में नहीं थे. एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि चलो इंडिया कभी टॉप 10 में भी आएगा और वो आया तो खुशी होती है. तो आज आप छठे नंबर पे एस्टिमेट ले रहे हो कि इंडिया विल बी एट थर्ड और आता है तो ये डेफिनेटली खुशी की बात होगी. बहुत ऑब्वियसली पर ये आपने किस बेस पे डिसाइड किया है? पास्ट ग्रोथ को देख के. राइट. इसमें काफी सारे फैक्टर्स आएंगे लाइक द डेमोग्राफिक पॉपुलेशन इन्फ्लेशन एंड
तो मैं यहाँ पे कुछ फैक्टर जरूर लिखना चाहूंगा कि Yes. ये आपके एस्टिमेट को फर्क आएगा। जरूरी नहीं है जो आपने एस्टिमेट लिए एग्जैक्ट वैसा चले। Right. हो सकता है कुछ कंट्रीज आउट परफॉर्म भी करे, आपने सोचा है उससे ज्यादा ग्रोथ करे, और कुछ कंट्रीज अंडर परफॉर्म करे। बेसिकली सर ये आपके वीडियो में जो था है कि दीज आर करंट जो करंट डेटा है, और आप जो Right. बोल रहे हो आफ्टर कंसीडरिंग दैट विल गेट द कांस्टेंट थिंग, या मतलब जो आप तो वो पढ़ा कौन से और डेटा पे हमें ध्यान देना चाहिए, कौन से अपकमिंग चीजों पे ध्यान रखेंगे तो हम इसको प्रॉपर कर पाएंगे। एस्टिमेट के को हमारे प्रॉपर रखने के लिए हमें दूसरी कौन से फैक्टर को ध्यान में रखना चाहिए। व्हाट विल इफेक्ट जीडीपी। सो इन्फ्लेशन। या मैं बाकी पार्टिसिपेंट जो है उनसे भी कहूंगा, आप लोग चैट बॉक्स में अपने अपने आंसर लिख सकते हो। व्हाट विल अफेक्ट जीडीपी, कौन सी चीजें हैं जो इंडिया को और ग्रोथ दे सकती है या ग्रोथ को बिगाड़ सकती है। इंटरेस्ट रेट, या इन्फ्लेशन। तो एक चलो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इंटरेस्ट रेट, राइट, कि अगर इंटरेस्ट रेट काफी हाई रहते हैं तो ये कंज्यूमर के लिए भी खराब रहते हैं क्योंकि कंजप्शन कम होता है, और कंपनीज के लिए भी खराब रहते हैं क्योंकि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बिगड़ती है। जीडीपी पे इफेक्ट होता है इंटरेस्ट रेट का, राइट। लेकिन और भी कुछ बड़े बड़े कारण, कोई और कारण? या इनपुट्स देखो मिलने लगे हैं यहाँ पे, वंडरफुल। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जैसे अमित देसाई जी ने लिखा है इन्फ्लेशन, सब्सिडी कंट्रोल। देखो बिल्कुल सही बात है, जीडीपी गिनने में सब्सिडी को गिना जाता है, तो सब्सिडीज ज्यादा होगी तो बुरी बात है, बराबर कि नहीं। अब इन्फ्लेशन और सब्सिडी, ये दोनों चीजों से क्या लगता है मैडम आपको, क्या ये दोनों चीजें अगर कंट्रोल में रहे तो ये तो जीडीपी को फायदा करा सकती है? जीडीपी बहुत अच्छा होगा। यस सर, एकदम। या तो इन्फ्लेशन भी एक काम की चीज है, मतलब Yes. ये बहुत ज्यादा बढ़े तो वो अच्छी बात नहीं, बराबर ना। राइट सर। या इनफैक्ट तीसरा यहाँ पे, तो बहुत अच्छे है। हाँ, ये रिद्धि मैडम ने लिखा है डेप्थ, राइट। लेट मी राइट डाउन हियर डेप्थ। वैसे डेप्थ में तो देखे तो अभी इंडिया डेप्थ में तो अभी हम बहुत पीछे है, मतलब अभी हमारा तो डेप्थ कुछ भी नहीं है, राइट। तो डेप्थ को अभी हम लोग इतना ध्यान में नहीं ले रहे। जीएसटी कलेक्शन बंकिम भाई ने लिखा है, एब्सोल्युटली राइट। टैक्स पॉलिसीज, टैक्स कलेक्शंस, राइट। अभी जो गवर्नमेंट ने जो टैक्सेशन कम किए थे कंपनियों पे, क्या उससे जीडीपी में कोई फर्क पड़ सकता है? सो वेरी लेस आई थिंक। देखो अगर कंपनियों के पास पैसे बचेंगे नहीं, राइट, कंपनियों के पास मान लो टैक्स कम भरने के कारण अगर पैसे अच्छे बचते हैं, उसका उपयोग हो सकता है एक्सपांशन में। सर एक्सपेंशन करेंगे ना ये। या एब्सोल्युटली, तो वो एक बहुत ही बड़ा एक इंडिकेटर था, और ये एक आपको कॉम्पिटिटिव कंट्री बनाता है, राइट। जो भी बाहर से कंपनियां इधर मैन्युफैक्चरिंग करने का सोचते हैं तो उनको यहाँ पे तो टैक्स भरना है, पर अगर टैक्सेशन हमारे कॉम्पिटिटिव है तो ज्यादा कंपनियां आएगी, राइट। तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल थी। एक्सपोर्ट सर हमारे 100% यहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से बहुत एसएमईज आए ना अभी। राइट, देखो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अगर बहुत ही ट्रबल बिजनेस करने में होती है तो ये अच्छी बात नहीं है। हम 100+ नंबर पे थे, 100+ नंबर मतलब ये बहुत ही बुरा हाल था, हमारा बिजनेस करना बहुत ही मुश्किल था। अभी जस्ट हमने देखा कि लास्ट ईयर 25,000 कॉम्प्लियंस कुछ कट किए हैं, राइट। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अगर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो ये भी एक अच्छा बूस्ट करता है इकोनॉमी को, राइट। अभी हमने और एक चीज देखी, यूनिकॉर्न, ऑलमोस्ट 40 यूनिकॉर्न बन गए, राइट। स्टार्टअप्स जबरदस्त बढ़ते जा रहे हैं। अगर स्टार्टअप्स इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, छोटी छोटी कंपनियां बड़ी बनती है, डेफिनेटली जीडीपी को बूस्ट करती है, राइट। पर ये ओवरऑल बड़ी चीजें हैं। एकदम बेसिक लेवल पे जो देखा जाता है वो एक जॉब्स देखी जाती है, per capita income, basically per capita. No, जॉब्स, people एम्प्लॉयमेंट, employment. तो अगर एम्प्लॉयमेंट अच्छा नहीं दे पा रहे हम लोग तो ये बुरी बात है, राइट। ये जीडीपी को कम करता है एम्प्लॉयमेंट। अगर एजुकेशन पे हमारा फोकस नहीं है, हम हमारा
स्किल डेवलपमेंट अच्छा नहीं करते हैं तो वो जीडीपी को नहीं बढ़ा सकता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम पे इन्वेस्ट करती है, राइट। और ये जीडीपी को बूस्ट कर सकता है आने वाले टाइम में। जितने स्किल्ड एम्प्लॉय उतना जीडीपी ज्यादा, उतना हाई प्रोडक्टिव पॉपुलेशन, बराबर कि नहीं। तो अलग अलग कई चीजें होती है, एक डेमोग्राफी होती है जो आपके जीडीपी को बूस्ट करती है। देखो इंडिया से क्यों उम्मीद की जा रही है कि वो अभी आने वाले समय में चाइना को ओवरटेक करेगा, यंग डेमोग्राफी इज, या ये ड्यू टू डेमोग्राफी है, राइट। क्योंकि एक समय पे चाइना को ये फायदा था, आज वो फायदा इंडिया को है। इंडिया यंगेस्ट मेजर इकोनॉमी है, मतलब दुनिया की मेजर इकोनॉमीज अगर हम गिने, बड़ी इकोनॉमी, तो इंडिया सबसे यंग है, राइट। नहीं तो बांग्लादेश भी इंडिया से यंग है, पर वो मेजर इकोनॉमी नहीं है, ना। मेजर इकोनॉमी को गिनो तो वी आर यंगेस्ट, और हम यंग रहने वाले हैं आने वाले 30 साल तक। तो इससे आने वाले समय के हमारे हाईवे क्लियर हो जाते हैं, राइट। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बूस्ट करता है। तो आपने ये सब उम्मीदें रखी। अब जितना बढ़िया काम गवर्नमेंट करती है, जितना बढ़िया काम कंपनीज करती है, उतना ज्यादा हम लोग ग्रोथ देखेंगे, राइट मैडम? राइट सर, राइट सर। या चलिए, तो मुझे आपकी उम्मीद है 3rd नंबर पे जरूर हम लोग यहाँ पे आएंगे। एंड होपफुली मैं और डेटा पे आगे बढ़ना चाहूंगा यहाँ पे। सो हियर इज आशुतोष, सो लेट मी चेक, आशुतोष इज देयर इन टुडेज मीटिंग? लेट मी सी, आशुतोष मेरे ख्याल से यू आर नॉट देयर इन द मीटिंग। नो नीड टू वरी, डेटा आपने बनाया, दैट्स गुड, राइट। ओके, रिसर्च लेकिन बाकी है आशुतोष, ना ये कर देना पड़ेगा। शीट 84, 85 ये सब खाली शीट्स है, राइट, यहाँ पे भरना होगा। डीडी त्रिवेदी, या यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, मिस्टर डीडी त्रिवेदी जी। लेट मी चेक। ओके, मेरे ख्याल से त्रिवेदी जी, ओके यू आर नॉट देयर, राइट। अमित देसाई जी, या अमित भाई आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को, एंड लेट मी चेक योर डेटा। यस सर, अनम्यूटेड। या तो बहुत ही सुंदर काम किया है आपने। और जब आपने ये पूरा डेटा बनाया, इससे क्या जानकारी मिली अमित भाई आपको? एक मैंने एक टेबल आपने जो बोला था उसके अलावा भी ऐड किया है। वंडरफुल। इसके अंदर ये लिस्ट है कि कंट्री का नाम क्या है, और 2019 से 2030 में, जैसे कि 19 में कौन सा नंबर था और 30 में कौन सा नंबर है आएगा। राइट राइट राइट, ये वाला जो है वो है। जैसे कोई भी एक कंट्री, अगर कोरिया देखेंगे तो कोरिया 6 नंबर पे आएगा, लेकिन उसका अभी का नंबर 11 है। 11 है, पता चलता है कि ये इमर्जिंग कंट्री है, इमर्जिंग इकोनॉमी है। फिर एक है इंडोनेशिया, 15 से 8 पर आया है, बड़ा जंप है ना। हाँ, तो ये बड़ा जंप है। तो ये भी एक मैंने सोचा कि ये एक इमर्जिंग इकोनॉमी बनेगा। ऑस्ट्रेलिया 13 से 10 आएगा, और कुछ कंट्रीज ऐसे हैं, मतलब 50 का 2019 में क्या नंबर था और 2030 में क्या आ सकता है, उसका एक लिस्ट बना के रखा है। बहुत अच्छा किया है। देखो बांग्लादेश का भी ये जंप बहुत बड़ा और अच्छा है ना। हाँ, भारत देश का है तो बड़ा ही है, 6 से हम 3 पर आएंगे। राइट, बांग्लादेश, मैं बांग्लादेश कह रहा हूँ कि उसका भी चलो अच्छा है, 36 से 16। हाँ, और एक और है, कुछ कंट्रीज पीछे भी जा रहे, कुछ ये वियतनाम अनएक्सपेक्टेड है, वो 40 से 21 पे आ रहा है। बराबर है, बराबर। और 30 से 22 हो रहा है। इजराइल 20 से 23 हो रहा है। ऐसे कुछ कंट्रीज और पीछे भी जा रहे हैं। बराबर, ये सही बात है। बनाया उससे मुझे वर्ल्ड की जो, मतलब कौन सी कंट्री कहाँ अभी है और कहाँ आ सकती है, इसका एक बर्ड्स आई व्यू मिला ये टेबल से। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो जब मैं इन्वेस्ट करता था शुरुआत के तौर में, तब मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं रहता था। मैं ये सोचता था कि ये सब शेयर गिर गए तो मेरा क्या होगा, मैं तो पूरी जिंदगी की सब पूरा मेहनत करके जो पैसा कमा रहा हूँ सब शेयर बाजार में डाल रहा हूँ, और कल बाजार गिरा तो, क्योंकि ये तो डर निवेशकों को हमेशा होता है, बाजार गिरा। पर जीडीपी जब समझने लगा कि अरे जीडीपी अपना ग्रो करता जा रहा है, तो बाजार तो उसके साथ ही चलने वाला है। तो पिछले इतने वर्षों में डर नहीं लगा। डर क्यों नहीं लगा? क्योंकि जीडीपी अपना ग्रो कर रहा है।
राइट। जब तक ये नहीं पता था, अभी जैसे आज बातें हो रही है अपने इंडिया के 5 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन जाने की, तो 5 ट्रिलियन मतलब आपका इकोनॉमी अगर 300 लाख 350 लाख करोड़ का ऑलमोस्ट अगर जीडीपी 350 लाख करोड़ का जीडीपी करने लगता है, 7 लाख करोड़ का जीडीपी करने लगता है, तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट कैप भी अपना उतना ही होने वाला है, राइट। तो मार्केट कैप बढ़ता है तो ऐसा डर नहीं लगता है, बराबर के नहीं, तो ऐसा कोई घबराने की बात भी नहीं है। जैसे जैसे इकोनॉमी आपकी बढ़ेगी वो आपके बाजार को एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देती है, बराबर ना अमित भाई। और साथ में दूसरी जो बढ़ता है या मार्केट में कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हाँ 100%, कभी भी ऐसा डर नहीं लगेगा। अभी जैसे कोविड का पीरियड था तो कोविड में सारी कंट्री के ग्रोथ नेगेटिव आए। अभी जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि कौन सी कंट्री में पैसा डाल ले, पर इंडिया का ग्रोथ जो है वो पूरे वर्ल्ड से फास्ट हो रहा है। एक तो हमने वैक्सीनेशन फटाफट किया, अच्छा किया। देखो जो भी वर्ल्ड को 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कोरोना ने, कोविड 2 पार्ट हम कह सकते हैं। एक है रिच कंट्रीज, अब उनके पास तो पैसा था, वैक्सीन खरीदी, अपने पॉपुलेशन को देना चालू कर दिया। कुछ थी पुअर कंट्रीज, वो अपने पॉपुलेशन को कैसे वैक्सीन करेगी, इनके पास पैसा तो होना चाहिए कि नहीं, राइट। तो आईएमएफ ने क्या किया, आईएमएफ ने रिच कंट्रीज से डोनेशन लिया और पुअर कंट्रीज को हेल्प किया कि चलो, क्योंकि कल कहीं ना कहीं कोई पुअर कंट्रीज अगर वैक्सीनेटेड नहीं है, वहां के अनवैक्सीनेटेड लोग अगर रिच कंट्री में गए तो सबके लिए रिस्क है। इसलिए दुनिया क्या चाहती है कि चलो पूरी दुनिया वैक्सीनेटेड हो जाए, बराबर की नहीं। लेकिन इतने प्रॉपर वे में पुअर कंट्री में नहीं हो पा रहा है क्योंकि पैसा की कमी रहती है। अब इंडिया में क्या हुआ, इंडिया कोई रिच कंट्री तो है नहीं, है क्या, पर फिर भी हमने जो दूसरी जो कंट्रीज है, हमारा अभी जो बिहेवियर है वो रिच कंट्री जैसा रहा। कोविड में बिल्कुल हेल्प की कोई जरूरत नहीं पड़ी फंडिंग में, और हमने पूरी कंट्रीज को, जब मिड साइज इकोनॉमी, मतलब हमारे जितनी पॉपुलेशन वाली तो छोड़ो, कम पॉपुलेशन वाली भी जो कंट्रीज है वो नहीं कर पाई, वो इंडिया ने किया है, राइट। तो ये सारी चीजों की वजह से ग्रोथ जबरदस्त लगता है। और यही समय पे जो पीएलआई स्कीम आई, ये कुछ स्कीम्स कुछ ऐसी है जो जबरदस्त अपने ग्रोथ ला सकती है, राइट। और इफेक्ट हमने देखी कि भाई इंडिया इज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी पोस्ट कोविड, गुड। तो ये सारे डेटा आपने जो बनाए ये जरूर काम लगेंगे, इसको थोड़ा और आप परफेक्ट डेटा डालते रहिएगा, राइट अमित भाई। करेंगे अभी सर, आपके पास लेटेस्ट कौन सा डेटा है, लेटेस्ट 2020 का है ना? 2020 का है, 20 का है। लेकिन देखो 2020 का लेटेस्ट डेटा नहीं है आपके पास, असल में आपके पास 2021 के डेटा है। अच्छा, या कैसे कह सकते बोलो, रीचेक करना पड़ेगा ना। हाँ देखो 2021 तो खत्म हो गया अभी, है ना, हम तो 2022 में एंटर हो चुके हैं, पर ये डेटा आएंगे ले, राइट। पर आपको एस्टिमेट मिल जाएगी आईएमएफ की साइट पे, जैसा आपने वर्ल्ड बैंक की साइट से डेटा लिया। अब वर्ल्ड बैंक कोई रिसर्च नहीं करेगा इनका, वो प्रॉपर डेटा रखेंगे, पर आईएमएफ का क्या काम है, रिसर्च का, राइट। तो आप आईएमएफ की वेबसाइट पे जाओगे ना अमित भाई, आपको ये सारी जो टॉप की कंपनी कंट्री है ना, उनके 2 साल के एस्टिमेट मिलेंगे। कितने साल के? वो करेंगे सर, 2 साल के। तो कम से कम ये साल का एस्टिमेट बिल्कुल प्रॉपर होगा, राइट। देखो इंडिया का एस्टिमेट क्या कहता है, करीबन 10% का ग्रोथ है हमारा 2021 में, राइट। तो ये अगर आपको हर एक कंट्री का एस्टिमेट मिल गया तो आने दो ना वर्ल्ड बैंक का डेटा 2021 का, 6 महीने बाद आपको अभी से पता चल जाएगा 2021 का जीडीपी किसका कैसा है, राइट। नहीं तो क्या होगा पता है, अभी आप देखोगे अरे बाप रे इंडिया का तो -7 जीडीपी है, ये तो बुरा हाल है, पर असल में 2021 में इंडिया 10% ग्रोथ, 2022 इंडिया अगेन 10% का एस्टिमेट, अभी 9.5% तो देखो अभी एस्टिमेट लेके चल रहे हैं,
बराबर कि नहीं? तो अगर ये हाँ। ग्रोथ रहा तो आप एस्टिमेट प्रॉपरली कर पाओगे। चाइना किधर करेगा 2021 में, यूएस किधर करेगा, कर पाओगे अमित भाई? हाँ, करेंगे ना। है ना? तो मैं आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, वेट मत करो 2021 की, जाओ आईएमएफ की साइट पे, एस्टिमेट लो, राइट? और वो एस्टिमेट के आधार पे प्रयास करने का, आप गलत हो सकते हो, सही हो सकते हो, क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी 6 महीने बाद सही एस्टिमेट तो आने वाला है। पर आपने पहले से बोला कि इंडिया का जीडीपी इतना होने वाला है, और देखो अगर उतना जीडीपी आया तो बहुत खुशी होगी कि वाओ, आपके एस्टिमेट सही हो रहे हैं, राइट? सो दिस इज द वे यू कैन चेक द डेटा। हम लोग दोस्तों जब से ये नेगेटिव जीडीपी आया था, -7.5%, जैसे कोविड जैसे ही आया, पहले ही क्वार्टर में इंडिया का जीडीपी -25% हो गया था। डेंजर था ये, राइट? जबरदस्त डेंजर था। हम लोग को भी वरी था, हम भी चिंता कर रहे थे, इतना सब लोगों का इतना पैसा डाला हुआ है बाजार में, क्या करेंगे? लेकिन देखो हर चीज को थोड़ा टाइम देना चाहिए, राइट? थोड़ा पहले क्वार्टर का जो जीडीपी Q2 का जीडीपी था, ये सॉरी इंडिया के फाइनेंस के हिसाब से Q1, है ना? अप्रैल, मई, जून, और फाइनेंशियल ईयर देखो तो Q2। जैसे आप देखना, सॉरी कैलेंडर ईयर देखो तो हमारा जनवरी, फरवरी, मार्च, और अप्रैल, मई, जून कैलेंडर ईयर के हिसाब से क्वार्टर 2 कहलाता है, राइट? तो जैसा आपको जानना हो, जब भी दुनिया भर की बातें होगी वो कैलेंडर से बात होगी, पर इंडिया की बात होगी तो वो फाइनेंशियल ईयर से बात होगी, राइट? तो गलती नहीं होनी चाहिए इधर हमसे। अगर हम इधर कैलेंडर की बात कर रहे हैं तो क्वार्टर 2 में -25% का डी ग्रोथ था। वी वर वरिंग, हमको भी चिंता थी, पता नहीं क्या होगा। लेकिन क्वार्टर 3 का जो जीडीपी आया, तो क्वार्टर 3 में ये इंप्रूवमेंट होके आया। अब अगर क्वार्टर 3 भी बुरा आता तो हम नेगेटिव रहते, लेकिन क्वार्टर 3 में आपका -25 का जीडीपी -15 हो गया। तो ये क्या कहता है? ये इंप्रूवमेंट कहता है कि बुरे हाल कहता है? यस प्लीज। डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट। तो ये देख के हमको खुशी हुई कि वाओ, ये तो इंप्रूव होने लगा। अगर ये इंप्रूव नहीं होता तो ये बड़ा रिस्क था, लेकिन जब जीडीपी आपका इंप्रूव होने लगा तो ये खुशी की बात हो गई। क्वार्टर 4 ये -12 हुआ। अगेन, जब आपका जीडीपी इंप्रूवमेंट पे है तो आप नेगेटिव कैसे रह सकते हो? तो ये इंप्रूवमेंट के फेस ने हमको कॉन्फिडेंस दिया। मुझे लगता है अगर मैं जीडीपी ट्रैक नहीं कर रहा होता तो मैं भी लोगों की तरह यही बोल रहा होता कि बाजार बहुत महंगा है, भागो इधर से, बेच देना चाहिए। लेकिन हम सब लोग जीडीपी ट्रैक कर रहे थे तो हमारा पूरा ध्यान था कि अगर हम इंप्रूवमेंट फेस पे है तो मैं क्यों बेचूं मेरे शेयर को? जब सब कुछ सुधर रहा है तो बाजार को तो सुधरना ही, कोई डाउट ही नहीं है ना। जब तक जीडीपी बुरा नहीं होता है तब तक मेरे को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और देखो उसका रिजल्ट क्या आया, बाजार लाइफ टाइम हाई, और लोग तो माल बेच के बैठे थे पहले। तो ऐसी गलतियां हमसे नहीं होगी अगर हम प्रॉपर जीडीपी को ट्रैक करेंगे, राइट फ्रेंड्स? इट कैन बूस्ट योर पोर्टफोलियो डेफिनेटली, राइट? सो थैंक यू वेरी मच अमित भाई, बढ़िया डेटा आपने बनाया जो हम सबको काम लगा। वेलकम सर। आई एम मूविंग टुवर्ड्स आफ्ताब आलम। या सो आफ्ताब जी, लेट मी चेक आफ्ताब जी ऑनलाइन है कि नहीं है अभी। ओके, इफ यू आर देयर यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। और देखो, अब सारे लोगों ने डेटा बनाया है, अब सारे लोगों ने प्रयास किया, सबका ध्यान कहीं कोई ना कोई अलग डेटा पे गया होगा, राइट? रिद्धि शाह, यस मैडम, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। तो मैडम, जब आपने पूरा डेटा को एनालाइज किया, कोई इंपॉर्टेंट जानकारी मिली जो काम लग सकती थी हम सबको?
सर वही एज नॉर्मल जो बाकी सब ने बोला दैट टुक द ट्रैक ऑफ द ऑल द टॉप कंट्रीज दैट वर परफॉर्मिंग और आउट परफॉर्मिंग द वर्ल्ड जीडीपी जो भी था वो, एंड उससे केम टू नो that China will be overtaking USA and India will be ranking third. So in that case, why should we not invest in China as well? China में भी invest कर सकते हैं ना, that is also growing. Right. चाइना में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं मैडम, और पूरे दुनिया के निवेशकों ने चाइना में भी भरपूर इन्वेस्ट किया है। पर एक ट्रस्ट का जो फैक्टर है ना, वो चाइना पे थोड़ा कम है। ट्रस्ट फैक्टर मतलब अभी जो अलीबाबा के साथ हुआ वो तो हम सबको पता ही है क्या हुआ, राइट? अगर उनके साथ ऐसा हो सकता है तो नॉर्मल सिटीजन तो उनका तो कुछ गिनना ही नहीं चाहिए। और इसी वजह से चाइना के साथ क्या हो रहा है मैडम, उनका जीडीपी बढ़ने के बावजूद भी उनके मार्केट कैप को पॉजिटिव इफेक्ट नहीं आ रही। ओके। क्योंकि एक डर बैठ गया है कि अरे ये लोग का तो कोई ठिकाना नहीं है, तो कुछ भी कर सकती है इतनी बड़ी कंपनी को भी। अब सोचो अगर हमारा LIC का IPO आ रहा है, ये इंडिया का मैडम सबसे बड़ा IPO, सबसे बड़ा IPO, राइट, तो लार्जेस्ट कंपनी ऑफ गवर्नमेंट। अब हमें कितना इसका वेट है और इसकी बहुत ही इंतजार है सबको, और ये एक धमाकेदार एकदम जबरदस्त IPO इसका आएगा। अब मान लो इंडिया में ऐसी कोई कंपनी का IPO आ रहा है और गवर्नमेंट उसको रोकने को बैठी है, जैसे अलीबाबा का जो IPO आया ये वर्ल्ड का सबसे बड़े IPO में से था, और उसके 2 दिन पहले ही बोल दिया, राइट, कि वो लॉन्च नहीं कर पाएंगे IPO। कितनी बुरी बात हो गई, कितने निवेशकों को झटका लगा इससे। तो ये सब चीजों की वजह से थोड़ा चाइना से ट्रस्ट कम हो रहा है। सेकेंडली उनका जो गवर्नमेंट है दैट इज आल्सो रूलिंग ऑन अ डिक्टेटर सेशन, सो डेमोक्रेसी नहीं चल रहा है वहां पे, सो नहीं चल रहा है, तो ये भी एक वो भी एक अच्छी बात नहीं है, कंसीडर कर सकते हैं, बराबर। और दूसरा हम लोग इंडिया जो है वो यंग डेमोग्राफी है, आने वाले समय में इंडिया से ज्यादा उम्मीद की जा रही है चाइना से अच्छा ग्रोथ करने की, राइट। तो इसीलिए इंडिया पे ज्यादा फोकस करेंगे तो वो अच्छा है। और इंडिया पे मैडम दाग नहीं है कोई भी। जब भी पूरी हिस्ट्री देखते हैं ना तो हम ये भी देखते हैं दाग कितने लगे हैं, कितनी बार गलत चीजें की है। तो इंडिया मतलब एक ऐसा कंट्री है जिसने कभी भी कोई ऐसे स्टेप नहीं लिए जो दूसरी कंट्रीज के लिए बुरे हो सकते हैं। आपने जाके अचानक कहीं पे किसी पे हमला कर दिया, कुछ खराब चीजें की, कुछ इकोनॉमी के लिए बुरी चीजें की, मतलब ऐसा कुछ भी कोई इल्जाम इंडिया पे नहीं है। तो इट्स एन क्लीन कंट्री। मेरे ख्याल से अगर भरोसे के लायक सबसे बड़ा किसी का नाम आता है, जैसे US का आता है, राइट, क्योंकि वो भी अपने दम पे बड़े हुए, वो कुछ नहीं थे, बराबर कि नहीं, राइट। इंग्लैंड वर्ल्ड नंबर 1 था, पर इंग्लैंड के यूके एक जमाने में वर्ल्ड नंबर 1 था, पर वहां पे तो उनकी वेल्थ कैसे आई, तो अलग अलग कंट्रीज से पैसा ले जाके, है ना, इंडिया का पैसा इतना वहां चला गया, तो ये सब उन लोगों को काम लगा। पर US कैसे बड़ा बना, जापान कैसे बड़ा बना, सेल्फ मेड लोग हैं ये लोग। तो US खास करके हाईली ट्रस्टवर्दी कंट्रियों में बिजनेस में मानी जाती है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। हाईली एग्रेसिव लोग ही, वैसा ही नाम इंडिया का लिया जा सकता है, राइट मैडम? राइट। सो मेरे ख्याल से अगर हम देखते हैं कि भाई इंडिया आने वाले समय में यहाँ से ग्रोथ करने वाला है, तो डेफिनेटली वी कैन इन्वेस्ट इन इंडिया। आप लोग अगर अभी जो स्टार्टअप्स का हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीच थी स्टार्टअप्स के ऊपर, मैं आपको जरूर रिक्वेस्ट करूंगा वो उनको सुने, उन्होंने क्या बातचीत की स्टार्टअप पे। कल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उनकी बातचीत हुई। देखो ये क्यों सुनने की, क्योंकि ये वो पॉलिटिकल लीडर्स है जो इकोनॉमी को बनाते हैं। इनके कुछ स्टेप से, उनकी बातचीत से, उनकी सोच से आपको पता चलता है कि ये लोग क्या करने वाले हैं, राइट। जैसे हम लोग पिछले 3-4 साल से हम हर बार कहते थे कि 2021-22 को लाइटली नहीं लेने का, इंडिया 75 साल का होने वाला है। तो 75 साल पे जब कुछ अनाउंसमेंट करने हैं तो कुछ तो प्रोजेक्ट्स कंप्लीशन के अनाउंसमेंट करने पड़ेंगे। तो देखो पिछले 3-4 साल में हमने बहुत से
ऑप्टिमिस्टिक प्रोजेक्ट कंप्लीट किए, जैसे पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन अगर हुआ है तो ये अभी हुआ ना, जस्ट लास्ट ईयर, राइट, कि अब हम कह सकते हैं कोई गांव बिजली बगैर का इंडिया में नहीं है। तो ऐसे कई ऑप्टिमिस्टिक प्रोजेक्ट को पूरा करना है 75वें साल पे, और ये इकोनॉमी को बूस्ट देता है। उसी प्रकार से ये 75 साल पे जब हम कदम रखेंगे तो इस बार की 26 जनवरी की स्पीच हो या 15 अगस्त की स्पीच हो, आपको आने वाले 25 साल के प्लान मिलने वाले। क्या मिलने वाले? नेक्स्ट 25 इयर्स के फाउंडेशन यहां से रखे जाएंगे, और 25 सालों में हम हमारी 100वीं सालगिरह मनाएंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड लेट मी टेल यू ऑन दिस ओपन प्लेटफॉर्म फ्रेंड्स, 2047 इंडिया वर्ल्ड नंबर 1 होने का प्लान कर रहा है। अब ये जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाएंगे, जो 5 ईयर प्लान में आप देखोगे, ये इस बजट में भी देखोगे, और नेक्स्ट जो भी प्रोजेक्ट्स आएंगे उसमें हम सब लोग देखेंगे। तो जबरदस्त सफर है, और इससे बेहतर समय इंडिया में निवेश का कभी भी कोई नहीं था। वी आर एट बेस्ट टाइम एंड राइट टाइम फॉर इन्वेस्टिंग इन इंडिया, राइट फ्रेंड्स? सो थैंक यू वेरी मच प्रीति मैडम, बढ़िया डेटा आपने बनाया, and it would help other people. So Mr. Varghese, let me check. Yeah, you can unmute yourself, sir. Yes, sir. I have just unmuted. Can you hear me? Yes, ekdam loud and clear, sir. So what were the important things which you were able to know from this whole GDP data, sir? Can you highlight those points? Sir, as everybody has already spoken, I can see the GDP position of India, which is, from what we gather, is in a very, very good shape and going ahead. But there is only one thing that is actually, deterring. Actually, there is a problem with all of us. Yeah. Sorry to raise this issue, because sometimes, I mean, this is something different completely from what we are discussing here. Right. As you have explained, our growth is fantastic, no doubt in that. Yeah, absolutely. But there is one thing that is deterring us, and this is what I have got as a point here, that our population. Yeah. Now, as we are doing this analysis on the GDP over a period of time, we must also do an analysis on the rate of growth of our population as well, and then come to a conclusion as to where we will be realistically be standing. That is my view. So right. If there could be something on that done, I don't know. I mean, this is again, the analysis that we are showing is absolutely agreeable. It is perfectly fine. No? Correct. Second, so if you will do the same analysis for the population, yes. Right, so you will be able to know that India is going to overtake China in population in 2026. Exactly. So yes, our population is increasing, but there's some positive thing also here, that along with the population, increasing population, along with that thing, current populations, majority of the population is productive population, young population. So every time large population is not harmful, right? But the large population, if it is unproductive, then that's harmful, right? So what will happen in coming time, if we are a productive company, if we are a skilled company, if we are country, if we are an educated country, then what will happen? This whole population is going to convert into consumption engine. For example, just think about in 2030, right? There would be around 130 crore people, let me write here, 140 crore people, right? Yes, now, yes. Sorry. Okay. 140 crore people. Now, there was a problem few years back that majority of the population was below poverty line population. So they were not able to consume anything, right? And they were dependent on subsidies.
Now, as we saw that during last 20 years, India was able to take out around 28% of the population out of poverty. Right? And in coming 10 years, we are going to take out another 23%. Sorry, another 17% people out of poverty. So it is estimated that just 5% of the country would be below poverty line. So what would be other 95% people doing? Right? Out of this 95%, 50% of the population would be having good income. Right now, India is a lower income country. But in next 10 years, we are going to transform ourselves from lower income to mid-size income. So we will see that this 130 crore population is going to consume. And that will be, this is the thing, what other countries' companies are looking for. Amazon know that in India in 2030, there would be 100 crore people with mobile phones ordering some or other thing through their smartphones. Right, sir? Yes. So India would be populated, but yes, it would be a young demography. Okay, sir? God willing, definitely. Sir, one more point I wanted to just say. Yeah. I don't know if I'm wrong or right, but I have gone one step ahead and done an estimation for 2050 as well, which is my last call. I just saw it. Good. Okay, now there is a question here. I don't know if my calculation is wrong or something, but you will realize there that China's GDP as compared to the world, there is something wrong. I don't know. I'm not able to understand. Yeah, that's wrong. See what happened. You have estimated world growth by 2.8%. Right? Okay. Fine. And yes. What happened to this data now? Actually, how world will move, it is nothing but the total of all these countries. Absolutely. Yeah, that is a mistake. Yeah. So it's all right. It's a normal mistake. But what we will see here we have estimated that China is going to grow by 11%, India by 8%, considering past data. Right? Now here current data will be calculated, like demography, right? Like other things, many other indicators will be coming, which will help us estimate properly. So what we will do, we will just change our forecast considering estimates. Okay. And who can help you? IMF can help you. Right? Okay. They come with their forecast and they say that, okay, we estimate that China is going to grow by 7%. Right? So let me tell you that world is estimating China to grow by 7% next decade. And India, they are estimating that India should be growing by around 9%. Okay. And India would be the fastest growing major economy. Okay. Right? But see, these all things you will be able to know as we are going to proceed further. Okay. True. Right? Yes. Okay. So thank you very much, Mr. Varghese. And your work would be useful for coming time. Okay. Okay. Thank you. So I am moving further here Yes, with the data of Krunal. Okay. So Krunal, are you online? हाँ सर, नमस्कार. नमस्कार कृणाल. तो हाँ, क्या एक्चुअली आपने जब डेटा बनाया क्या मिला, बोलो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, काम की चीजें. हाँ, वो मैंने जो ऊपर लिखा है ना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, चाइना, वो टॉप 10 की कंट्री है, वो ग्रोइंग कंट्री है, जिसमें हम पैसा लगा सकते हैं. और मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर वर्ल्ड का जो 84 ट्रिलियन है और अपने पास इंडिया के पास 3 ट्रिलियन है, तो वो डेटा बता रहा है कि 84 वाला 87 होगा अगर नेक्स्ट ईयर, 88 होगा, तो वो 4 ट्रिलियन जो वो आएंगे, वो नए आएंगे पैसे. हाँ, ये तो हर साल इतना होता है ना, ये हर साल की प्रोडक्टिविटी है. देखो ये इंडिया ने जो 2.6 ट्रिलियन किया वो तो पिछले साल की बात है, अब रात गई बात गई. ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, वो जो हम जो नए पैसे छापते हैं वो ऐड होते हैं इसमें, ऐसा बोल रहा हूँ.
ये प्रोडक्टिविटी है, धंधा अपनी कंट्री का। ओके सब कंपनी का मिला हो तो सबने मिलके कितना प्रोडक्टिविटी दिया, तो ये तो हर साल का ही अच्छा हुआ ना। हाँ, तो हम जो नया पैसा छापते हैं वो इनमें इंक्लूड नहीं होता है। पैसा छापने की बात नहीं है, पैसे छापने का तो यहाँ पे कहीं भी कोई उल्लेख ही नहीं है। अच्छा राइट, वो तो खाली एक करेंसी है। राइट, ये जो है जीडीपी मतलब प्रोडक्टिविटी हुई, आपकी कंट्री ने कितना प्रोड्यूस किया, कितना मैन्युफैक्चरिंग से या सर्विस से कितने का माल बेचा। एक सीधी भाषा में देखे तो एक कंपनी का जैसे टर्नओवर होता है, हाँ टर्नओवर से पता चलता है कंपनी ने कितना धंधा किया, वैसे जीडीपी से पता चलता है कि कौन सी कंट्री कितने का ट्रेड कर रही है। अच्छा, वो मैं ऐसा समझ रहा था कि 84 ट्रिलियन है ना, तो अपने पास 3 ट्रिलियन है, अभी वो 6 ट्रिलियन हो गए, तो जो 3 ट्रिलियन आएंगे वो कहाँ से आए थे, वो मैं कंफ्यूज था। हाँ नहीं, ये सब ये धंधा है, प्रोडक्शन है, तो हम लोग करते हैं। चाहे फिर वो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन हो, चाहे हमारी टेक्सटाइल की मिलों में जो टेक्सटाइल बन रहा है, चाहे देखो जब आप गाड़ी खरीदते हो, अभी जैसे आपने अगर एमजी की गाड़ी खरीदी, राइट, ये एमजी की है ना, कौन सा एक चाइना की कंपनी ने लॉन्च किया इंडिया में गाड़ी, तो उससे चाइना की जीडीपी को जरूर बढ़ावा मिलेगा। हाँ, उनकी जो सर्विस हम लेते हैं उनसे उनका ग्रोथ होता है, हाँ, हमारी उनसे सर्विस उनका ग्रोथ होता है। जो मतलब जितना भी सोचो दिन में, अगर हम लोग ने भी ये प्रयास किया कि भी मेरे को मेरा भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए 2047 में इंडिया को नंबर 1 तो पहुंचाने का ही है। इंडिया का इकोनॉमी वर्ल्ड नंबर 1 होगा ये 2047 के अपने 100 बर्थडे के दिन। तो फिर मेरे को कंट्रीब्यूट करना है, क्या करूं, कम से कम मैं इंपोर्ट किया हुआ माल यूज करना कम करूं तो भी एक फायदा है। अच्छा मैं जो कर रहा हूं, मैं अगर बिजनेस कर रहा हूं, मैं अच्छी क्वालिटी का माल बनाऊं और मैं उसको एक्सपोर्ट करने का प्रयास करूं, तो ये और जीडीपी को लाभ देता है। जितना हम एक्सपोर्ट पे ध्यान देंगे वो फायदे कारक है, जितना इंपोर्ट कम करेंगे वो फायदे कारक है। राइट, उल्टा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये का अगर उसकी कंट्री अगर ग्रोइंग है तो वहां से पैसा आएगा अपने देश में, तो अच्छा है। नहीं, रिपीट करो, क्या बोले आप? हम चाइना में सर्विस बेचेंगे तो वो ग्रोइंग है, तो उसका पैसा जो हमारे इंडिया में आएगा तो अपनी ग्रोइंग होगी। हाँ सही बात है। अभी हम लोग नेगेटिव है, इसको डिफॉल्ट बोलते हैं। अभी हम लोग डिफॉल्ट में है चाइना के साथ, डेफिशिएट में है, सॉरी डिफॉल्ट नहीं डेफिशिएट में है, क्योंकि हम चाइना को जितना देते हैं उससे बहुत गुना ज्यादा उनसे खरीदते हैं। तो उल्टा भले चाइना हमारे पे करे, पर हम ही चाइना को हेल्प कर रहे हैं। हाँ, इसलिए इनडायरेक्टली वो साइकिल ही है कि हम उसको देंगे, वो उसको देगा, वो उसको देगा, ऐसा। इसलिए इनडायरेक्टली अगर 100 रुपये वर्ल्ड के पास है तो वो घूम के एक दूसरे को हेल्प करते हैं। हाँ सही बात है, पर वो कंट्री को ज्यादा फायदा होता है जो कंट्री जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है। हाँ, वो ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेगी, सर्विस देगी, वो कंट्री को वो 100 रुपये में से ज्यादा मिलेगा। हाँ ओके, बराबर है। कुछ नया या कुछ ऐड नहीं हो रहा है। फिर ये एक मैनेजमेंट है कि अगर वर्ल्ड ने डिसाइड किया है कि सबके पास इतना है, तो अगर इंडिया ज्यादा करेगा तो उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, ऐसा सवाल ही नहीं है। जिसका अगर हम अगले साल 3 ट्रिलियन करते हैं तो मतलब सीधी बात हुई कि हमारा ग्रोथ हो रहा है। 2.6 ट्रिलियन के बदले अब हम लोग 3 ट्रिलियन प्रोड्यूस कर रहे हैं, बराबर ना। एक जैसे सिंपल उदाहरण दूं, एक मिनट, कुरुनाल, जैसे कुरुनाल, अभी कुरुनाल क्या कर रहा है, जॉब कर रहा है। हाँ, ओके, आप डायमंड में जॉब कर रहे हो, मान लो कुरुनाल इस साल का, जस्ट अ मिनट, कुरुनाल 2021 में, पिछले साल कुरुनाल की सालाना इनकम फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपया थी, ओके, और 2022 में आपकी सालाना इनकम 15 लाख हो जाती है, तो ये क्या हुआ, ग्रोथ हुआ, प्रोडक्टिविटी बढ़ी ना आपकी। हाँ, राइट, ऐसे इंडिया का ग्रोथ गिना जाता है। हाँ, इसलिए मेरा क्वेश्चन यही था कि अगर कुछ नया नहीं आ रहा है तो हम एक दूसरे से ही ले रहे हैं, ऐसा। अगर अमेरिका का डाउन हो रहा है तो हम उसमें से ही 3 ट्रिलियन ले रहे हैं, ऐसा मेरा क्वेश्चन।
मुझे कंफ्यूजन यही था कि अगर अमेरिका डाउन हो रहा है, अगर वो 21 ट्रिलियन है उसके पास, अगर वो 18 पे आ रहा है कि 17 पे आ रहा है, तो वो 4 ट्रिलियन जो लॉस हुआ ना उसका, वो हमारे पास आ रहा है, ऐसा। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कृणाल। हाँ ऐसा जरूरी इसलिए नहीं है क्योंकि वो तो उनके कंट्री में भी तो कंज्यूम होता है माल। हाँ बराबर कि नहीं? इंडिया अगर 2.6 ट्रिलियन कर रही है, तो जैसे इंडिया में 50% माल इंडिया खुद कंज्यूम कर लेता है, तो हाँ। हमारा तो सेल्फ इकोनॉमी है। 50 भी मैंने कम बताया, करीबन 65% जितना है, राइट। तो हम तो, हमारा पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, हम तो खुद ही इतना कंज्यूम कर रहे हैं, राइट। तो हम अभी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इतने नहीं है। ओके ओके, लेकिन देखो ट्रैक करते जाओ, धीमे धीमे पता चलता जाएगा अपने आप, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे। बराबर कृणाल? ओके। मुझे वो संगीत कुर्सी जैसा लगा, वो एक कुर्सी अटकाई एक चला गया, ऐसा। बराबर है, बराबर। नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक कंट्री अपने अपने हिसाब से खुद के कंट्री वालों के लिए प्रोड्यूस करती है और दूसरा माल बाहर फेंकती है। हाँ, और उससे जो पैसा आता है वो ग्रोथ में जाता है। हाँ, उतना ज्यादा ग्रोथ मिलता है उसको। ओके ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच कृणाल। और नीतू ब्रह्मभट्ट, तो लेट मी चेक, मेरे ख्याल से ओके, सॉरी सॉरी, नीतू ब्रह्मभट्ट, तो मैंने एक एग्जांपल के लिए उनका डेटा यहाँ पे रखा हुआ था, अगस्त बैच के थे। लेट मी चेक हमारी बैच से और कौन लोग हैं जिन्होंने पूरा डेटा प्रॉपरली किया है। ओके, संतोष गुडला और हार्दिक भरदिया। जस्ट लेट मी चेक। ओके, नो प्रॉब्लम। यश भाई, सुरुचि बेस्ट। ओके, सत्यनारायण जी। I think Satyanarayan ji is not in the meeting. And okay, so if I am missing other data, for example, यहाँ पे या आप सामने से भी अपनी बात रख सकते हो, right? If you want to see your data. मनोज तक, यस, मेरे ख्याल से मनोज भाई। ओके, मनोज भाई, you can unmute yourself. यस सर। या मनोज भाई, तो डेटा आपने बनाया पूरा ये, और कैसा रहा पूरा जब डेटा आपने बनाया? कोई खास जानकारी? आप तो बैंकिंग से हो ना? यस सर। या तो देखो, सब लोग, जितने भी लोग हमारे बैच में हैं, हम सब लोग अलग अलग प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप ये डेटा को देखोगे, थोड़ा अपने प्रोफेशन से भी थोड़ा रिलेट करेंगे। हर एक व्यक्ति अपने अपने नजरिए से थोड़ा देखता है ना? तो आपको कुछ इसमें से कुछ खास जानकारी और नजर आई जिसपे हमारा बात नहीं हुआ है और जिसपे बात होना चाहिए? दैट्स एन इम्पोर्टेंट थिंग। ऐसा कुछ भी? नहीं सर, मतलब अभी तक जितना आपने बताया सर, वो वही सब कुछ ऑब्जर्वेशन में था। ओके, बस अब यही है कि मतलब अब एक अंदर से मोटिवेशन और आ गया कि नहीं, हम लोग सही ट्रैक पे हैं, राइट। और हम इंडिया के ऊपर जो इतना बुलिश हो रहे हैं ना, वो सही है हमारा। हम आगे बराबर है, फ्यूचर में ग्रो करने वाले हैं अच्छे से। बराबर बराबर है। देखो, बीच का साल थोड़ा, तो बीच के समय थोड़ा खराब आ गया, 200-250 साल, जी। बराबर की नहीं? पर आने अभी वापस हम लोग जब ग्रोथ करने निकल पड़े हैं, तो वापस से पहले की तरह वर्ल्ड नंबर 1 की और हम लोग बढ़ ही रहे हैं। और ये डेटा बताता है कि यस, इसमें कोई दो राय नहीं, बराबर की नहीं? यस सर। ओके, सो जस्ट अ मिनट। क्या ये आशुतोष भाई, हैंड रेस किया है आपने? या आशुतोष जी, आपका हैंड रेस था, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड रेज योर क्वेरी। हेलो, नमस्कार सर। या नमस्कार आशुतोष जी।
कहिए। हाँ जी सर, मैंने ना ये अलग से गूगल शीट पे बनाया था डेटा। अच्छा अच्छा, ऐसा है। हाँ जी, उसको कॉपी पेस्ट करना चाह रहा था लेकिन वो हो नहीं रहा था। अच्छा, देखो वैसे क्या करने का, यहाँ पे इंपोर्ट दिया हुआ है, देख रहे हो आप? हाँ जी हाँ जी। इंपोर्ट, तो यहाँ से भी आप इंपोर्ट कर सकते हो। और दूसरा, ठीक बहुत है सी बार क्या होता है, आप कॉपी पेस्ट जब कर रहे थे तो हो रहा होगा, लेकिन डेटा इतना ज्यादा है ना कि तुरंत नहीं हो जाएगा। तो मैंने अच्छा, बहुत सी टाइम बार लगे। देखा है कि लोग क्या करते हैं, कंट्रोल सी फिर कंट्रोल वी, थोड़ी देर में नहीं हुआ, ठीक हमको लगता है अरे ये क्यों नहीं हो रहा है, हम बंद कर देते हैं। ठीक है सर। इसको एक डेटा इतना ज्यादा है ना कि इसको डेटा एक जगह से दूसरी जगह लाने में थोड़ा समय लगेगा, उतना समय ओके। दीजिएगा, हो जाना ठीक चाहिए, 100% डेटा आ जाएगा। ठीक है। बराबर। तो सर वो आप देख लोगे मेरा जो बनाया हुआ है, मैं इसमें ग्रुप में डाल दूंगा। अच्छा, पर कैसे डालोगे अभी यहाँ पे, आप कैसे बता पाओगे? नहीं यहाँ नहीं, मैं वैसे ही डाल दूंगा ना ग्रुप में। ओके, तो ये देख लेना ठीक बना के। अच्छा, आप क्या कर सकते हो, जो लिंक है आपकी एक्सेल शीट की, स्प्रेडशीट की, हाँ देखो जी यहाँ पे जाके ये दिख रहा है शेयर, हाँ जी हाँ जी। शेयर पे गए और ये कॉपी करके, कॉपी लिंक करके आप चैट हाँ जी बॉक्स में डाल दोगे तो भी हम इसको ओपन कर पाएंगे। ठीक है सर, ठीक है, मैं नहीं, कोशिश इतना करता कर हूँ। दो तो मैं वो आपके डेटा को ओपन करता हूँ। ठीक बराबर। है सर, थैंक यू। ठीक है, ओके, थैंक यू। आशुतोष भाई जब तक अपना डेटा कॉपी पेस्ट करें, हम सत्या जी का डेटा देख लेते हैं। सो लेट मी चेक। यस सत्या जी, Yes, you can sir. unmute yourself. Yes, sir. Yeah, so wonderful data, good looking. And what were the things which you were able to explore, sir? Same as everyone said, sir. Okay. Basically, this was very new to me, Okay. and never I only read in the papers. Right. ये जीडीपी अपना है, ये है, पर कहाँ से सोर्स हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो कुछ पता नहीं चल रहा था मुझे। बराबर। और अभी क्या है, एडिटोरियल्स भी सही तरीके से पढ़ पाऊंगा मैं पेपर्स के, बिजनेस पेपर्स के। राइट राइट। इनफैक्ट ऐसा होगा कि एडिटोरियल में क्या आने वाला है वो हो सकता है आपको पहले से भी पता हो। शायद हो सकता है सर। हो सकता है। और दूसरा क्या है कि बहुत सी बार ऐसा होता है कि हेडलाइन कुछ और होती है, अंदर कुछ और होता है। हाँ, है ना, तो हम लोग प्रॉपरली उसको इंटरप्रेट कर पाते हैं। हाँ वही जैसे है, एडिटोरियल्स में वही होता है, उनका लैंग्वेज भी थोड़ा अलग रहता है और बहुत ही अंदर वो। राइट। देखो बहुत बार क्या होता है कि एडिटोरियल्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हेडलाइन थोड़ा लोग घबरा जाए ऐसा बनाना पड़ता है। राइट, तो हमने ये देखा लास्ट जब भी जीडीपी इंडिया का नेगेटिव हो रहा था, अब वो इम्प्रूवमेंट फेज था, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हमारा जीडीपी एक्चुअली इंप्रूव हो रहा था, हम नेगेटिविटी में सुधर रहे थे। पर हेडलाइन क्या आती थी, इंडिया का जीडीपी 12.5% से टूटा, अब देश किधर जाएगा। तो मतलब वो तो हेडलाइन देख के ही लोग बोलेंगे बेचो इधर से शेयर। राइट, पर अगर पूरा देखोगे आप, अगर उनका पूरा डेटा पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा पिछली बार इतना बुरा था, अभी इतना बुरा है, तो एक्चुअली ये सब इंप्रूवमेंट है। हमें ये पता रहना चाहिए डेटा को इंटरप्रेट कैसे करें, वो जो पढ़ाना चाहते हैं वो ना पढ़े। राइट, क्योंकि हमें एक्साइटमेंट देने के लिए हेडलाइंस को क्रिएट किया जाता है, पर उससे हमारा बड़ा नुकसान हो सकता है। बराबर ना सर? जी जी। ये तो आपने 2010-15 गुड, 2035, तो 2035 में आपके हिसाब से, ओके दिस इज इंडिया, तो करीबन हम 10 ट्रिलियन आएंगे। बराबर ना? 2035। ओके, अब देखो आपके हिसाब से सर 2035 में हम 10 ट्रिलियन आ रहे हैं, और जैसे आपने रिलायंस इंडस्ट्री का एजीएम अगर आपने अटेंड किया होगा ऑनलाइन, अगर उनके रिकॉर्डिंग सुने, तो ये लोगों को लगता है कि इंडिया 2032 के आसपास 10 ट्रिलियन पहुंचने वाला है। तो ये क्यों इंडिया पे इतना जल्दी हम 10 ट्रिलियन आएगा ऐसा वो उम्मीद कर रहे हो? और वो तो देखो उन्होंने बोला तो पत्थर की लकीर हो गई, उनके एस्टिमेट एकदम प्रॉपर रहते हैं। राइट, तो ऐसा क्यों? उन्होंने ये डेटा कुछ और लिया हुआ है, कुछ इंडिकेटर के हिसाब से वो सोच रहे कि हम 8% से नहीं,
कुछ और परसेंटेज से बढ़ने वाला है। तो वो IMF का डेटा यूज करते हैं ऐसा फिर है या अलग ही रहेगा? नहीं, IMF का डेटा और ये सो अलग अलग इंडिकेटर हमने बताया था, वो डेटा। और डेमोग्राफिक वाला राइट, एजुकेशन। अब जैसे अभी हमने देखा कि इंक्लूजन हुआ, जैसे एग्जैक्ट 2010 में वुमेन्स के अकाउंट थे ही नहीं इंडिया में, मतलब एकदम निग्लिजिबल। और अभी पिछले 10 साल में वर्ल्ड में जितने अकाउंट ओपन हुए, बैंक अकाउंट वुमेन के, उसमें 70% अकाउंट इंडिया ने ओपन किए। तो ये एक अमेजिंग है। अब क्या होगा, अगर उनके अकाउंट है, उनका सेविंग बढ़ेगा और उससे और फाइनेंशियल प्रोडक्ट ओपन होती है, राइट, जैसे डिजिटल पेमेंट बढ़े। अब ये सारी चीज एक एक चीज इंडिकेट करती है। पहले इंटरनेट की अवेलेबिलिटी इतनी इजीली नहीं थी, अब हर एक के हाथ में स्मार्टफोन है, तो आपके हाथ में ही इंटरनेट आ गया है। पहले आपको 500 रुपए का खर्चा करना था, तो आपको घर से निकल के दुकान जाना जरूरी था, तो आप नहीं करोगे इतने खर्चे। पर अभी आप घर बैठे बैठे अगर मोबाइल ओपन किया ना, सीधा फ्लिपकार्ट पे जाके ऑर्डर कर दिया, ये तो कितना आसान हो गया। अभी आप देख रहे हो कोई सीरियल, किसी की एड आई मोबाइल में, आपने देखा, सीधा मोबाइल से आपने फॉर एग्जांपल जोमेटो को ऑर्डर कर दिया। ये सब क्या है, ये कंजप्शन, राइट सर। तो जितनी ज्यादा इंटरनेट का कवरेज, जितने ज्यादा स्मार्टफोन्स, ये सारी चीजें ग्रोथ को बढ़ाती है, राइट सर। कई चीजें देखी जाती है और कई इन्हीं इंडिकेटर की वजह से इंडिया पे ज्यादा भरोसा है। तो सर ये ऐसा इंटरलिंक कैसे कर सकते हैं हम इसको? हाँ, इंटरलिंक कैसे कर सकते हैं? हाँ, अभी आपने वो क्या बताया ना कि अकाउंट नहीं था लेडीज का, राइट, तो ये मीन्स हम तो सोच ही नहीं पा रहे थे वो डायरेक्शन में, सही पता है तो। राइट, नहीं, लेकिन इसके लिए क्या है कि सही चीजें पढ़नी जरूरी है। सही चीजें मतलब कि कुछ चीजें ऐसी होगी, हम आने वाला, ये जैसे वर्ल्ड बैंक की साइट है, तो ये आपको प्रॉपर डेटा देती है। देखो, यहीं से आपको हर एक कंट्री का लिटरेसी का डेटा मिल जाएगा, राइट, आपको उनकी इनकम का डेटा मिल जाएगा, आपको हेल्थ का डेटा मिल जाएगा, राइट। तो हर एक चीज के डेटा प्रॉपर जगह पे, मतलब एजुकेशन पे टाइम देना जरूरी है। ये हो सकता है कि हम रोज के 3-4 घंटे पढ़े, पर अगर वो जो पढ़ाई कर रहे हैं वो अगर प्रॉपर नहीं है तो वो काम नहीं लगे। इससे तो कम पढ़े लेकिन प्रॉपर डेटा को पढ़े, तो क्या होगा, हम इंटरप्रेट कर पाएंगे, राइट। तो हम ऐसे कई डेटा देखेंगे आने वाले समय में, जिससे आप लोगों का कम समय यूटिलाइज हो पर प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो, राइट सर। यस सर। सर एक था क्वेश्चन। या कहिए। सर अभी एक रिक्वेस्ट था आपसे, ये जो IMF के बारे में बता रहे थे ना, एस्टिमेट के बारे में, हाँ जी, वो थोड़ा आप यहाँ पे स्क्रीन पे शेयर कर सकते हैं प्लीज? हाँ, ये रहा ना, देखो। वैसे इसको प्रैक्टिकली भी हम बताएंगे आपको, अभी तो काफी एक्सरसाइजेस भी हम देंगे आपको, राइट। देखो, ये इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, IMF डेटा देखना है तो सीधे सीधा डेटा पे चले जाओ, राइट। जैसे हम लोग यहाँ पे आपने जो एस्टिमेट बताया था ना सर, एस्टिमेट वहां से ले लेना आप इधर से। देखो, ये आउटलुक का मतलब क्या हुआ, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, मतलब यहाँ पे आपको प्रॉपर आउटलुक मिलेगा कि कौन सी कंट्री कैसा बढ़ने वाली है आने वाले टाइम में, बराबर। तो आपको अलग अलग चीजें यहाँ से मिल जाएगी, IMF स्टैटिस्टिक डेटा, राइट। चीजें कई है, सब चीज काम की हो सकता है ना भी हो, बराबर। लेकिन मैं आपको बताऊंगा आने वाले टाइम में कैसे इसको हम और आगे ले जाए। अभी के लिए अगर मैं इसको सिंपल रखूं, आप ये डेटा को क्लिक करोगे, आप सीधे आउटलुक पे पहुंच जाओगे, राइट सर जी। अभी मैं इसको वापस से बंद कर देता हूं। और देखो, ऐसी चीजें, काम की चीज पे तो हम लोग बहुत बात करने वाले अभी आने वाले टाइम पे। सो इट इज जस्ट अ बिगिनिंग, राइट। सो एक बार आप नीचे जा सकते हैं, पूरा हुआ है कि नहीं वो देख सकते हैं प्लीज हमारा? यहाँ पे ओके, पूरा मतलब नहीं समझा मैं। मीन्स पूरा कंप्लीट है कि नहीं होमवर्क, वही जानना था मुझे। ओके, ओके, नहीं नहीं, कंप्लीट। देखो, आपका, हमको मेन क्या चाहिए, ये बना मतलब आपका होमवर्क कंप्लीट है। अब
कुछ एरर हो सकती है, कुछ गलती हो सकती है, वो सब बात सही है, राइट, ये सब रेक्टिफाई हो सकता है। पर मूल आपसे टेक्निकली कोई गलती हो जाए तो वो इम्प्रूव हो जाएगी, पर लॉजिक्स जो है वो समझ आ जाने चाहिए, बराबर ना, कि हमने पास्ट डेटा कैसे लिए, हमने उनको एनालाइज कैसे किया, राइट, इसमें क्या बदलेगा तो आने वाले समय के प्रेडिक्शन बदलेंगे, राइट, ये सब चीज को खाली समझना है, बराबर ना सर? जी सर, ओके सर, थैंक यू। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। और इन चीजों से मैं इतना तो समझा हूं कि करीबन 2030 में कंजर्वेटिव रहते भी मैं 6.6 ट्रिलियन पहुंचने वाला हूं, राइट। सो नाउ चलो मैं वापस यहाँ पे आशुतोष भाई के डेटा पे आ जाता हूं। तो ये मैंने आशुतोष भाई आपके डेटा ओपन कर दिए, चलो ये ओपन हो गए हैं, राइट। ओके, सो आशुतोष जी। हाँ जी सर। या वंडरफुल, बढ़िया डेटा आपने भी बनाया है। और इसमें जब आपने ये पूरा, जब इतना सारा मेहनत किया, क्या बात है, आपने काफी और चीजों पे काम किया हुआ है। रैंकिंग 2035 की, ओके गुड, जस्ट अ मिनट, 2030, ओके गुड, बढ़िया। क्या जानकारी मिली यहाँ से सर आपको? सर यही इंडिया जो है 4th नंबर पे आ रहा है। राइट, कोई बात नहीं, 4th पे आ रहा है तो खुशी की बात है, राइट। हाँ जी, नंबर खुशी की नीचे बात नहीं है। जाना चाहिए आशुतोष हाँ भाई, जी, बराबर। वही देख रहे हैं सर, इम्प्रूव ये हो तो रहा है। वक्त बताएगा कि 3rd पे आते, 4th पे आते क्या हो रहा है हमारे साथ। हाँ जी, क्योंकि सर हमने तो इंडिया में ही इन्वेस्ट करना है, तो इसलिए ज्यादा उसी का ही देखना चाहिए। देखो ये तो हमारे लिए अच्छी बात है कि हम हाँ जी, इंडिया हाँ में जी। ही हैं, और नसीब हमारा ऐसा है कि इंडिया ही वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, बराबर कि नहीं? देखो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इसमें बहुत सी है, पर वो सब मेजर इकोनॉमी नहीं है। हम यहाँ पे बांग्लादेश को भी कह सकते हैं, ये एक अच्छी ग्रोइंग इकोनॉमी, हम थाईलैंड को कह सकते हैं, हम कुछ और कंट्री को कह सकते हैं, पर वो सब मेजर इकोनॉमी नहीं है। मेजर इकोनॉमी किसको कहते हैं? जिनका कुछ शेयर होता है बड़ा, जैसे जो टॉप 10 में है, ये सब कुछ मेजर इकोनॉमीज हुई, बराबर कि नहीं सर? मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट इंडिया, और इंडिया में हम सब लोग रहते हैं, तो खुशी की बात है। और हम इंडिया में ही पैसा लगाएंगे, तो ये तो हमारे लिए तो बहुत आसान हो गया। नहीं तो क्या होता कि आप होते कोई पड़ोस कंट्री में, आपका कंट्री इतना अच्छा ग्रोथ करता नहीं, तो आपको कहीं और पैसा डालना पड़ता। होता है कि नहीं ऐसा चैलेंज? हाँ जी, हाँ जी सर। हमारे लिए चलो वो चैलेंज नहीं है, खुद का ही कंट्री एकदम बढ़िया कंट्री है। ठीक है, राइट, सो वंडरफुल, गुड। ओके, थैंक यू, थैंक यू। तो मैं यहाँ पे आपका डेटा को, एक मिनट, देखो यहां से भी आप कॉपी कर सकते हो, राइट, कॉपी टू एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट। ठीक है, मैं यहाँ पे इस डेटा में इसको लाई देता हूं, जीडीपी जनवरी सिलेक्ट, चलो ये हो गया आपका डेटा, मैंने बंद कर दिया। देखो यहाँ पे आ गया आपका डेटा आशुतोष भाई। हाँ जी, हाँ जी, देखो ये रहा, तो कितना टाइम लगा, राइट, ठीक है, कर सकते हो ऐसा। मालूम नहीं था ना, चलो पता लग गया जी अब। हाँ, ये तो अभी जैसे जैसे यूज करेंगे और कई चीजें इसकी पता चलती जाएगी, राइट। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच आशुतोष जी। एंड अपार्ट फ्रॉम आशुतोष भाई, और कोई अपने डेटा पे बात करना चाहे, डेफिनेटली यस, वी आर गोइंग टू टॉक ऑन योर डेटा। और शाह कृणाल, यस, आपने हैंड रेज किया हुआ है कृणाल भाई? हाँ जी, मुझे क्वेश्चन था कि जो डेप्ट होती है देशों की, हाँ, तो वो डेप्ट लेने से वजह अगर वो नए पैसे छाप दे तो अच्छा नहीं रहता? आप तो पैसे छापने के बहुत पीछे पड़े हो कुणाल भैया, कुछ है मुझे क्या? वो साइकिल समझ नहीं है, मुझे वो समझ नहीं आ रही। बराबर, लेकिन आप पैसे छापने वाली बात को भूल जाओ, वो एक अलग चीज है। ऐसा नहीं, जो डेप्ट लेते हैं कि अगर मुझे पैसे की जरूरत है तो मेरा देश तो पैसा छाप ही रहा है, तो मैं वहां से नहीं छाप दूं, ऐसा बाहर नहीं, से ऐसा क्यों नहीं उधार होता लूं? ना, लेकिन ये कोई देश थोड़ी ना आपका डेप्ट ले रहा है,
देखो क्या है, मैं यहाँ पे मैंने एक नया टैब ओपन किया है, बराबर है। अभी हमने बोला इंडिया का जीडीपी कितना है, 2.6 ट्रिलियन। तो ये इंडिया का कैसे जीडीपी हुआ? आप जैसे सूरत में रहते हो ना, हाँ है ना, तो सूरत में कितनी फैक्ट्रीज है? बहुत सारी, काफी। सूरत का डायमंड का मार्केट इतना बड़ा है, टेक्सटाइल मार्केट इतना बड़ा है, सूरत में आईटी भी अच्छा करने लगा है, मतलब सर्विस सेक्टर भी अच्छा कर रहा है। कितने ही छोटे मोटे धंधे, कोई सर्विस दे रहे होंगे, कोई मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे, राइट। एग्रीकल्चर आपके सूरत का बहुत अच्छा है, राइट। शुगर केन हो गई, तो चारों ओर से ये अलग अलग प्रकार से सूरत में धंधा हुआ है। तो सूरत का एक खुद का एक डेटा होगा XYZ, हाँ जी, इतने करोड़ का सूरत धंधा दे रहा होगा, राइट। उसी प्रकार से वडोदरा का एक बिजनेस होगा, अहमदाबाद का होगा। हम सब पूरे भारत के सारे सिटी मिलके, रूरल अर्बन सब मिलके जितना धंधा करेंगे वो सब इंडिया में गिना जाए। तो भी यहाँ पे ये कोई नोटे छापने की बात नहीं। अब सूरत में क्या नोटे छपती है? नहीं, आपने धंधा किया है, ये प्रोडक्टिविटी है आप। तो वो डेप्ट लेता है इंडिया अगर कुछ अब देखो इंडिया ने डेप्ट नहीं लिया। अगेन हम यहाँ पे सूरत के धंधे की बात कर रहे हैं, तो सूरत में जितनी भी फैक्ट्री लगी है, क्या सबने अपने पैसे से लगाई होगी? नहीं, नहीं। अभी आपको पैसा, आपको अगर और एक्सपांड करना है तो डेप्ट तो लेना ही पड़ेगा ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, राइट? हाँ, वो बैंकों से लेगा। हाँ, तो डेप्ट तो होगी, कोई कंट्री डेप्ट बगैर क्यों हो नहीं सकती है। लेकिन देखो बहुत ज्यादा डेप्ट अगर आप लेते हो, बहुत ज्यादा, तो क्या होता है, फिर बुरे समय में प्रॉब्लम में फंसते हैं अपन। वो हो सकता है कि उसको पूरा भी न कर पाए डेप्ट को, तो कम डेप्ट अच्छी है। जैसे श्रीलंका ने इतनी डेप्ट लेके रखी थी चाइना से, अभी चाइना ने उनका नाक प्रेशर करना स्टार्ट किया है, नाक दाबना, राइट। तो अभी थोड़ा श्रीलंका में प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो अभी थोड़ा इंडिया ने भी हेल्प किया है, राइट। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि वो उन्होंने डेप्ट काफी लेके रखी हुई थी, राइट। तो जब कभी क्या होता है कि कंट्रीज को पैसे की जरूरत होती है, हो सकता है वो दूसरों से हेल्प ले, राइट। लेकिन डेप्ट ओवरऑल बहुत ज्यादा डेप्ट अच्छी बात नहीं है, बराबर ना। लेकिन इंडिया पे तो बहुत ही कम डेप्ट है, हाँ, बराबर। ठीक है, आ गया समझ में कुणाल? हाँ थोड़ा थोड़ा है। हाँ थोड़ा थोड़ा, कोई बात नहीं। ओके ओके, राइट। सो चलिए, हम लोगों ने सत्यजीत गायकवाड़, ओके, शैलेश शाह, चलो, माय कोटेशन ऑन फ्यूचर वैल्यू। ओके शैलेश भाई, क्या कहना चाहते हो आप? आपने जो लिखा वो समझ में नहीं आया क्या? इट वुड बी गुड इफ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। कहिए शैलेश भाई। हाँ, मैंने एक फ्यूचर वैल्यू का कैलकुलेशन पूरा किया था, वो शीट यहाँ से डिलीट हो गई है। अच्छा, तो एक्सेल में से डायरेक्ट यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ हाँ वापस? कर सकते हो ना, कर सकते हो। तो हाँ, एक शेयर मिनट मेरे को करके देखने करूँ दो। या? हाँ, शेयर ये करके रही करूँ? ना, ये हाँ? आपकी शीट नहीं है शैलेश पी शाह वाली? नहीं, वो ये आनो इसका बाकी है मेरा। अच्छा, जीडीपी वाला पूरा बाकी है। ओके ओके, फ्यूचर वैल्यू वाला कह रहे हो आप? हाँ, तो यहाँ से शेयर करके मैं इंपोर्ट कर दूं? यहाँ से, अच्छा ऐसा करोगे तो भी क्योंकि चलेगा, चैट फॉर्मूला बॉक्स में डाल दो लिंक। हाँ, मेरे को फॉर्मूला का भी है, फॉर्मूला के साथ अगर इसमें ऐड होता है ना, हाँ हाँ, तो वो वैसे करना है। बराबर है। देखो इनका भी फॉर्मूला के साथ ही आया होगा। अभी जैसे ये आशुतोष भाई का जो डेटा आया है, हाँ 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 फॉर्मूला इसके अंदर आई गए सब कुछ, हाँ। देखो है ना सब फॉर्मूला। तो मेरे पास एक्सेल में है, तो एक्सेल में से मैं कॉपी आपको लिंक भेजता हूँ, शेयर करता हूँ यहाँ से। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। एक्सेल में से लेकिन लिंक नहीं भेज पाओगे, स्प्रेडशीट में है कि एक्सेल में है? हाँ, एक्सेल में है। यहाँ से सीट मेरी पूरी डिलीट हो चुकी है। अच्छा, कोई बात मैंने नहीं। 2 बार बनाई थी, 2 बार डिलीट हुई है। नहीं मतलब किसी और से डिलीट होगी, ऐसा कह रहे हो? हाँ, मतलब वही वही भाई, वो ओके, क्लेम कोई वो नहीं बात बोल नहीं। रहा देखो हूँ। अभी क्या करने का, जैसे यहाँ पे देखो, अभी तो धीमे धीमे लोग भी समझने लगेंगे। अभी तो नया नया था, तो किसी से गलती हो सकती है। लेकिन ऐसा कभी हो ना, तो तुरंत हमारी टीम को फोन कर देने का। क्या है, हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा है मुझे, लास्ट एडिट वाज मेड 4 मिनट अगो,
हाँ तो हाँ मेरे को हाँ वो भी पता चल जाएगा कि किससे गलती से डिलीट हुई है, कब हुई है। वो सर वो 2 दिन के बाद पता चलता है, जब ये दूसरा जब स्प्रेडशीट में खोलते हैं तब। ओके ओके, राइट, कोई बात नहीं, लेकिन प्रयास कर सकते हैं उसको लाने का। हाँ, तो एक्सेल में सर यहाँ से शेयर करके मैं देखता हूँ अगर होता है तो। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और हाँ फ्यूचर वैल्यू में कोई क्वेरी तो नहीं है वो वाली हाँ, शीट में? वो क्वेरी है, इसके लिए ही मैं बता रहा था। एक्चुअली ओके क्वेश्चन है, कोटेशन ने एक क्वेश्चन लिखा था। अच्छा अच्छा अच्छा, राइट, नो प्रॉब्लम, कर दीजिए आप तब तक, राइट। हाँ 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 या और सत्यजीत गायकवाड़ सर, व्हाट विथ योर काइंड परमिशन, ओके यार, नो प्रॉब्लम सत्यजीत जी, राइट। लेकिन जितना भी यहाँ पे आप सब लोगों ने जो अलग अलग जो होमवर्क्स किए होंगे, मैं जानता हूं कि अगर आपने प्रयास भी किया है डेटा बनाने का तो ये जरूर आपको काम लगा होगा, राइट। अर्नब चाकी, या यस मिस्टर अर्नब, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। मेरे को लगता है आपने बनाने की शुरुआत की पर पूरा हुआ नहीं है, कंप्लीट है ना? यस सर। या अर्नब जी नहीं हो पाया? नहीं, actually I made the sheet, then I got confused. Okay. I deleted it. I could have very well copied and pasted, but I didn't want to do that. Right. To rework the all your notes, and I will do this in the coming week. Yes, no problem. Right. So our logic should be clear. It will take time because I think we are moving very fast. So maybe I'm a slow learner or whatever it is. So, it takes time because I'm devoting around 1.5 hours, but still I'm getting what you are telling, but then remembering it is right. Correct. So if whenever you think that we are moving fast, it's all right, you can tell me, we will move slower, right? It's all right. Yeah. But moving together is highly important, right, sir? Moving together is highly important, but understanding also is also highly correct. That is there, sir. Right. Yeah. So आपने जो किया वो सही किया, लेकिन कि अंडरस्टैंड करते जाओ और अपने हिसाब से करो। I will do this in the coming week. I will do this in the coming week, sir. Okay. No need to worry. और हम जैसे जैसे आगे भी बढ़ेंगे, we are going to take some breaks also in between, ताकि क्या हो जाए, हम हमारी पेंडिंग चीजों को भी कंप्लीट कर पाए। Yeah. Right? That's cool. Yeah. Okay. Thank you. या रिद्धि मैडम ने जो लिखा है दैट्स ट्रू। हमेशा डेटा बना के अपने डेटा को लॉक भी कर दो, ताकि गलती किसी से हो सकती है, किसी से डेटा डिलीट भी हो सकता है, राइट, पर उसको लॉक कर देंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो, प्रोटेक्ट द शीट, अपनी शीट को प्रोटेक्ट कर देने का, ताकि प्रोटेक्टेड रहे, वो आपके पास ही उसकी चाबी रहेगी, राइट। और अभी हम सब लोग ने ये जो जीडीपी पढ़ा है, तो ये एक शुरुआत थी। अब जब हम सब लोगों को पता चल गया है कि ओके, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, भारत में पैसा तो बनना ही है, तो अब हमारा सबसे बड़ा चैलेंज क्या बनता है पता है हम सब लोगों का? हम भारत में से कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज ढूंढे जो भारत से ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली है। जैसे अगर इंडिया की इकोनॉमी 10% ग्रोथ करती है, तो आप उम्मीद कर सकते हो कि आपका पैसा 10% से बढ़े। लेकिन अगर आप लोग इंडिया में ऐसी इंडस्ट्री में पैसा डालते हो जो 15% से ग्रोथ कर रही है, तो पैसा 15% से बढ़ेगा। तो एकदम सिंपल सी बेसिक सी बात क्या है, हमें वो इंडस्ट्री ढूंढनी है अब इंडिया में जो इंडिया से तेजी से बढ़े। मैं इतने सारे निवेशकों से मिलता हूं और काफी बार जब उनके पोर्टफोलियो देखता हूं तो निराशा होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि वो लोगों ने इंडस्ट्री देखे बगैर पैसा लगाया होता है। उन्होंने कुछ ऐसी इंडस्ट्री में पैसा डाला होता है जो इंडस्ट्रीज डिके होती जा रही है, मतलब वो इंडस्ट्रीज के धंधे घटते जा रहे हैं और लोग उसमें पैसे लगाते जा रहे हैं, तो पैसे बढ़ने नहीं। हमें क्या करना है, हमें ग्रोइंग इंडस्ट्री में पैसे लगाने हैं, राइट। जैसे इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है तो यहाँ पे पैसे बढ़ने हैं। तो अगर आप कोई ऐसी कंट्री में पैसा डालोगे जहां की इकोनॉमी डीग्रोथ कर रही है तो पैसे नहीं बनने। सो सेम थिंग विद इंडस्ट्री। सो नेक्स्ट वीक, मतलब कल शाम को 7 बजे
इंडस्ट्री के डेटा रेडी हो जाए। तो कल शाम से हम सब लोग नए एपिसोड सीखना स्टार्ट करने वाले। वी आर गोइंग टू प्रोग्रेस टूवर्ड्स एपिसोड नंबर 3 और हम सब लोग मिलके अगले वीक के लिए एक चैलेंज लेंगे और वो चैलेंज है वी आर गोइंग टू सर्च फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर्स ऑफ इंडिया, डिमांडिंग सेक्टर्स ऑफ इंडिया, राइट। तो ये अब हम सब लोगों का दोस्तों नेक्स्ट वीक का चैलेंज है, जो आप सबको मैं बताता जाऊंगा। इनिशियली कुछ वीडियोस से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। हम सब लोग मिलके एक्सरसाइज करेंगे ताकि आपके पास पूरा रिपोर्ट आ जाए कि भारत में कौन सी इंडस्ट्रीज बढ़ने वाली है, और ये आपको जबरदस्त काम लगेगा दोस्तों। कौन सी कंपनी में पैसा लगाए वो इतना जरूरी नहीं है, जितना जरूरी है आपको हमेशा ये ध्यान रहना चाहिए कौन सी इंडस्ट्रीज ग्रोइंग है। कोई नींद में से भी उठाए तो कंपनी के नाम भूल जाओ, पर इंडस्ट्री पता रहनी चाहिए कि डिपार्टमेंट स्टोर ग्रोइंग है, रिटेल ग्रोइंग है, हेल्थ केयर ग्रोइंग है, राइट, ऑर्गेनाइज रेस्टोरेंट ग्रोइंग है, आईटी कंसल्टिंग ग्रोइंग है, इंटरनेट ग्रोइंग है। तो आपको कभी भी एनी पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर पता रहना चाहिए। तो नेक्स्ट वीक का जो हमारा एक्सरसाइज होगा ये 2 वीक तक चलेगा, 1 वीक में कंप्लीट नहीं होगा, राइट, क्योंकि हाईली चैलेंजिंग चीज हम लेने वाले हैं। प्रैक्टिकली समझेंगे कौन सी इंडस्ट्री बढ़ने वाली है इंडिया में आने वाले 10-15 साल, राइट। तो ये वेल्थ क्रिएशन में जबरदस्त बड़ा रोल प्ले करती है। ओके, सो सर गोइंग टू मीट फ्रॉम टुमारो। सर एक क्वेश्चन है। हाँ, मैं अभी पूछने वाला हूँ, आप 2 लोगों के हैंड रेज है। ओके, या सो चलो अभी बंकिम भाई, यस आपका क्वेश्चन है, कहिए। सर ये जीडीपी का अगस्त से लेकर अभी तक मैंने 3-4 बार डाउनलोड करके प्रैक्टिस की। ओके, यही सीट में अगस्त का डेटा भी है और रिसेंटली 2 दिन पहले मैंने किया वो भी है। तो ये जो फिगर है पुराने फिगर 1960, 90, 61, 62, ये मतलब पुराने सालों का फिगर कंपनी का, वो फिगर में वेरिएशन आता है सर, वो क्यों आता है? बराबर, कौन से साल में वेरिएशन में? आप दोनों सीट देखिए ना, मेरी यही सीट में मेरा दोनों पेज है, एक बंकिम चंद्र के नाम से, एक बंकिम टेलर के नाम, बंकिम भाई के नाम से। मैंने ये सीट में भी काम किया है ना, वो टाइम पे दोनों, अगली सीट भी अवेलेबल थी। ये स्प्रेडशीट है आपकी? ये पुरानी है। या इसमें आपका वर्ल्ड का डेटा कहता है 1.1384। मतलब ये 30/7/2021 का अपडेट है। ये कॉर्नर बी कॉलम में 2 नंबर की रो में डेट है, ये 7वें महीने का है। और अभी लेटेस्ट भी आप देखिए ना, और एक ये है, राइट, 1960। 1387, 1384। हाँ, मतलब हर कंट्री में डिफरेंस, पुराने डेटा में भी डिफरेंस आता है। तो ये लोग चेंज करते हैं क्या, वो जानना था। बराबर है, ये एक बार मेरे को भी देख लेना पड़ेगा, ऐसा क्यों है, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए। हाँ, मतलब मैंने सब कंट्री का देखा, क्योंकि मैंने 3 बार प्रैक्टिस की, 3-4 बार, तो 3-4 बार अलग अलग पॉइंट में फिगर आते हैं। अपने लास्ट फिगर जो आते हैं वो पॉइंट में आते हैं, लेकिन डेटा का न्यूमेरिक वैल्यू चेंज क्यों होती है वो जानना है। राइट, वो देख लेना पड़ेगा। बराबर, वो मैं भी जरूर चेक कर लूंगा उसको। बराबर, कोई बात नहीं। और संदीप, या कहिए संदीप भाई। गुड इवनिंग पीयूष भाई। गुड इवनिंग संदीप भाई, कहिए। Sir, everybody spoke about this GDP. Okay. I also did that, and great learning from the entire GDP exercise. Yeah. I will not talk about this GDP क्योंकि more or less the learning was similar for everybody. Right. तो एक सबसे बड़ा learning तो यही है कि इससे बहुत बड़ा एक भरोसा मिलता है कि हम राइट डायरेक्शन में हैं अगर हम इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं करके। बराबर है। तो मैं जो बात करना चाहता हूँ वो बात करना चाहता हूँ कि इस हफ्ते का जो पहला एक्सरसाइज था या पहला वीडियो था, बहुत ही बढ़िया वीडियो था, which was a goal setting. Okay. It was a very wonderful video. I think it is a wonderful video for the entire exercise which we have started about this training program.
ओके तो गोल सेटिंग करे बगैर हम जो ये एक्सरसाइज भी कर रहे हैं वो नहीं कर सकते। तो दैट आई हैव टू कॉम्प्लीमेंट टू यू कि इतना बढ़िया वीडियो था विच गिव्स अ वेरी गुड अवेयरनेस के भी आप अपना गोल सेट कीजिए, उसको लिखिए, तो ही आप कोई काम कर सकते हैं, whether it is your professional life, whether it is your personal life, whether it's your family life, whether it is your money matters or whatever it is there. So I really wanted to compliment about it and thank you so much for giving that awareness to us. Yeah, thank you very much संदीप जी। और डेफिनेटली गोल सेटिंग से ही हर एक चीज की शुरुआत होनी चाहिए, बराबर ना। हम सब लोगों ने भी देखो, सब लोगों के गोल है, राइट। अभी हम सब लोग सीख भी रहे हैं, पर वो सामने अगर लिखे हुए नहीं होंगे तो फिर वो चले भी जाएंगे, बराबर ना। जैसा अभी मैंने इंडिया के गोल की बात की संदीप भाई, कि आप देखो ये पूरे रिटर्न आएंगे 25 ईयर में एक्चुअली इंडिया क्या उम्मीद करेगा। जैसे 25 साल पहले, 20 साल पहले हमने अब्दुल कलाम जी के बहुत ही बढ़िया उनके लिटरेचर देखे थे कि वो इंडिया को 2020 में किधर देखना चाहते थे, और देखो आज हम लोग 3 ट्रिलियन आ गए, है ना। तो उनका 1990 की बात थी 3 ट्रिलियन, और हम लोग आए, तो ये विजन था उनका। यस, हम सब लोग भी एक प्रॉपर पॉजिटिव विजन लेके चलेंगे, और भले आज हम सब लोग सीखते जा रहे हैं, सब लोग साथ में सीख रहे हैं, राइट। ये लर्निंग को कंटिन्यू रखेंगे, लॉजिक्स को खास समझेंगे, बराबर की नहीं। और ये लर्निंग बहुत काम लगेगी आने वाले समय में, क्योंकि बाजार तो ऐसे ही चलता रहने वाला है जिंदगी भर। चैलेंजेस और हाँ सर, कॉपी लिंक आया? एक मिनट देख लेता हूँ। नहीं, किधर रखा आपने कॉपी लिंक? एक दूसरी सीट बन गई है, इंडिविजुअल सीट तो बनी है। एक मिनट, मतलब आपने वो अपना जो एक्सरसाइज था उसी में डाल दिया है? हाँ, उसमें डालने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा है। कोई बात इंपोर्ट कर रहा हूँ ना यहाँ से। राइट, कोई बात नहीं, एक ही मिनट। प्रसाद, असाइनमेंट करके एक दूसरी सीट बनी हुई है। ओके, कोई बात नहीं। एक काम करो शैलेश भाई, हाँ, आप प्रसाद आपको कॉल करेगा कल, और हाँ, आपके साथ में बैठ के ये पूरी ये जो प्रॉब्लम आ रहा है, ये स्प्रेडशीट पूरी यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू में ला देगा। हाँ, 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 ना, क्योंकि खुद देखो ये छोटा सा ही प्रॉब्लम है। हाँ, हाँ, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए, एक बार आपको पता चल गया फिर कोई दिक्कत की बात नहीं। स्प्रेडशीट कभी यूज ही नहीं किया ना, उसकी वजह से और कुछ नहीं। राइट, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कल आपको प्रसाद का आपके सामने से फोन आ जाएगा, बराबर है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, या ओके। तो सब लोग रेडी हो जाइए अभी नेक्स्ट वीक के लिए, बराबर ना, क्योंकि काफी लर्निंग पे हमें आगे बढ़ना है, एंड इट्स जस्ट बिगिनिंग, बराबर है। तो या मितेश भाई, आपने हैंड रेस किया हुआ है, कहिए। सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि अपने जो लेटेस्ट जीडीपी जो डेटा है, तो उसको कहाँ से चेक कर सकते हैं अपने? लेटेस्ट जीडीपी की डेटा? हाँ, जैसे सर आप जैसे अपडेट करते हैं सर, Q1 का ग्रोथ इतना हुआ, Q2 का इतना हुआ, तो वो लेटेस्ट जो डेटा रहेगा वो कहाँ से? पीआईबी की साइट से। सॉरी सर। राइट, मैं एक काम करूंगा, मैं इसका अपडेट आपको ग्रुप में ही दे देता हूँ। ठीक है सर, ओके। क्योंकि जब डेटा हमने दिए ना, जैसे कोई वीडियो भी हम बनाते हैं, जैसे ही कुछ डेटा पब्लिश होते हैं, मैं नीचे लिंक भी देता हूँ कि इसका अगर प्रॉपर डायरेक्ट डेटा लेना हो गवर्नमेंट की वेबसाइट से, तो सीधा आप ले सकते हो। ओके, ओके, एक इसको सब्सक्राइब कर देने का, ये PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जहां से आपको मैक्सिमम डेटा मिल जाएंगे। देखो ये कल का मीटिंग भी आ गया इधर। राइट सर। ये हमारे लिए तो एकदम इम्पोर्टेंट चीज है। राइट सर। कोई भी IIP डेटा आएंगे इधर अपडेट हो जाएंगे, हर एक चीज इधर आ जाएगी। राइट, तो मैं IIP डेटा भी जो आपको अपडेट दिए थे वो भी यहीं से दिए थे। हाँ सर, IIP है, फिर ये इन्फ्लेशन वगैरह है, तो वो सब भी डेटा यहाँ से नॉर्मली वी कैन गेट। वो सारे डेटा इधर से आ जाएंगे। ओके, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर एक बात पूछनी थी। हाँ कहिए सर। ये अपना जो ये वीडियो अपना ये एपिसोड है, उसमें पता है के जो है पास ग्रोथ ऑफ कंट्रीज
2030 एस्टिमेट ऑफ द टॉप कंट्रीज, तो उसका वीडियो आप यूट्यूब पे नहीं रखते हो? एक मिनट, ये सब वीडियो यूट्यूब पे नहीं होंगे। नहीं होंगे? नहीं 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 नहीं, ये सब तो नहीं होंगे ना। ये सब तो, ये तो यूं ही हमारे लिए तो छोटे छोटे बना के रखे हुए। नहीं, यूट्यूब पे क्या होते हैं, लिमिटेड वीडियो होते हैं। नहीं, मैं इसलिए भी बोल रहा था कि कभी कभी हम वो फॉर्मेटिंग करने के लिए बैठते हैं ना, तो 2-3 घंटे होता है, तो उस टाइम पे वो क्या है, यूट्यूब के ऊपर वो देख सकते हैं ना, उसकी वजह से। बराबर बराबर है। कंप्यूटर का बिजनेस है, तो कभी कभी क्या कि फॉर्मेटिंग करने बैठते हैं तो 2-2 ढाई घंटा जितना बैठना पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उस टाइम पे ये क्या है कि स्टडी भी होती रहे अपना यूट्यूब से। बराबर बराबर है, राइट। पर यूट्यूब पे फिर दूसरे वीडियोस होते हैं, बराबर ना? हाँ, पर आप वो यूट्यूब किस पे करते हो? मतलब अपना तो है ही। यूट्यूब आप लैपटॉप पे ही करोगे ना? नहीं, वो मोबाइल में भी है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसमें वैसे ये सब वीडियो उसमें नहीं मिलेंगे लेकिन शैलेश भैया। हाँ, तो क्या कि कभी बाहर बैठते हैं कि कस्टमर के वहां पे बैठते हैं ना, तो साथ साथ में ये स्टडी भी होती रहती है, और ये क्योंकि बाकी टाइम उतना नहीं मिल रहा है। राइट, लेकिन ये सब वीडियो वहां पे देखो 2-3 कारणों से नहीं होते। एक तो लोगों को ये सब सीखने में सबको इंटरेस्ट नहीं है। ये तो सब इतनी डिटेल में पढ़ाई है कि उन लोगों को तो शॉर्टकट चाहिए। अरे कंपनी बताओ मेरे को कल क्या चलेगा, बराबर है, और फिर फंसेंगे। क्योंकि घर पे हम लोग 9:30-10 बजे तो घर पे जाते हैं, उसके बाद बैठते हैं ना, तो 1-1 तो रोज बचता ही है देखने में। बराबर बराबर है। तो लेकिन 4 महीना सीख रहे हो तब तक थोड़ा टाइम दे दो, बराबर ना? हाँ, अरे वही कर रहे हैं। वो क्या कि एक ये भी फैसिलिटी मिल जाती है, हाँ यूट्यूब पे है तो कस्टमर के वहां पे बैठते हैं, तो फोन पे ऊपर शांति से देख सकते हैं और सुन सकते हैं। बराबर बराबर, पर यूट्यूब पे तो लिमिटेड ही होंगी। अच्छा, ऐसा है, क्योंकि यहाँ पे पूरा ऑर्गेनाइज सजाए हुए हैं, यहाँ लाइन टू लाइन होती है, वहाँ पे वो लाइन टू लाइन नहीं हो सकती। सर का वीडियो मोबाइल पे भी देख सकते हो आप। उनका ये डाउनलोड कर लो, आपका वहीं से मिल जाएगा। कोई मोबाइल से देख सकते हो सर, देख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, हाँ, ऐप पे तो है ही नहीं है। आप ऐप पे चले जाओ, आप लॉगिन कर लो आपका खुद का। अच्छा, जनरली ऐप है ना, ऐप में मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आप ऐप में चले जाओ खुद का, तो 3 घंटे में तो आप पूरे सब खत्म कर दोगे। ठीक है, ठीक है। हाँ, आपका लॉगिन जरूरी है, यूज करना ज्यादा अच्छा है। आपका लॉगिन जरूरी है, बस दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, ओके। तो कल शाम को 7 बजे से वापस आपके एपिसोड 3 स्टार्ट हो जाने वाला है, राइट? तो ये वीक थोड़ा जोरदार एक्सरसाइज करना है हम सबको, क्योंकि ये वीक हम इंडस्ट्री सीखेंगे, राइट? चलिए, थैंक यू वेरी मच गुड नाइट एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। जय हिंद।